हेलो एंड वेलकम बैक टू पीटर्स कार एक्सपर्ट्स। मेरा नाम शादाब है। इस क्लास में हम लोग इस गिवन अपार्टमेंट प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। अब ये प्रोजेक्ट हम मुझे कहाँ से आया, तो अगर आप चाहोगे हमारे यूट्यूब चैनल के पास, तो यू कैन सी हियर इस पे सेक्शन एलिवेशन पे एक वीडियो बनी हुई है। ठीक है, आई विल प्रोवाइड दिस सेम ऑडियो फाइल टू यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले प्लान में जब हम जाके देखते हैं तो यहाँ पे हमारा एंट्रेंस होगा और एक राइट हैंड साइड पे एक कंप्लीट 4 BHK है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक 4 BHK हमारे पास यहाँ पे, बीच में हमारे पास स्टेयरकेस है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ दी प्लान। तो हमारे पास कितने ग्रिड्स हैं यहाँ पे? करीब करीब हमारे पास 7 ग्रिड्स हैं, एंड देन इन दिस हमारे पास 4 ग्रिड्स हैं। जनरली क्या होता है, नेमिंग में कभी कभी लोग यहाँ पे ABC लिख देते हैं और यहाँ पे कभी कभी 1 2 3 लिखते हैं, तो डिपेंड्स। लेकिन आपका प्लान जैसा हो, आपको एग्जैक्टली वैसे ही आपको एक अपनी ग्रिड तैयार करनी पड़ेगी ETABS के अंदर। ठीक है, ETABS 21 वर्जन का है ये। ऑलराइट, तो इसमें देखते हैं कितने फ्लोर्स हैं हमारे पास। तो ये देखते हैं हमारा फर्स्ट फ्लोर है नॉर्मली, एंड देन वी हैव टिपिकल फ्लोर प्लान सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, तो 5 अलग अलग फ्लोर्स होंगे हमारे। एंड अगर हम जाके इसका एलिवेशन देखते हैं तो एलिवेशन में देखिए ऊपर हमारे पास मल्टी लेवल भी है एक, जहाँ पे हमारी हाइट जो है 2.7 मीटर्स की हाइट है। अगेन दिस इज ओनली फॉर द रिप्रेजेंटेशन पर्पज, इस तरह से बनाया है, बट इफ यू सी हियर हमारे पास लगभग 5 अलग अलग फ्लोर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब मुझे 5 फ्लोर रिक्रिएट करने हैं हमारे ETABS के अंदर। इस वाले क्लास में हम लोग फोकस करेंगे ग्रिड्स पे। ठीक है, ग्रिड्स पे और स्टोरीज पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग पूरा मॉडलिंग करेंगे, लोड अप्लाई करेंगे। ठीक है, थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में एनालिसिस डिजाइन होगा इसके ऊपर, फिफ्थ क्लास में अर्थक्वेक पे काम करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, एंड सिक्स क्लास में पूरा वाइंड अप करेंगे। तो एज ऑलवेज अगर आप हमारे चैनल आके देखते हो यहाँ पे, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है। वी ऑलवेज ब्रेक अप वीडियोस लाइक दिस ओनली, पार्ट 1 पार्ट 2 में पूरा वीडियोस आप ब्रेक करते हैं हम लोग। रिसेंटली भी ETABS 21 वर्जन पे हम ऑलरेडी 3 वीडियोस बनाई है यहाँ पे। ठीक है, तो एक नई सीरीज होगी जिसमें हम लोग इस गिवन प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मुझे ETABS में आना पड़ेगा। ETABS में आके मैं जाऊंगा फाइल के पास, विल डू न्यू मॉडल। जैसे न्यू मॉडल करोगे आप, आपको मिलेगा यूज बिल्ट इन सेटिंग्स विद। तो हम लोग करेंगे मेट्रिक SI, हमारा कोड होगा इंडियन। ठीक है, इसके डेरिवेशन में हम लोग इंडियन यूज करेंगे। उसके बाद IS 800 कोड यूज करेंगे, IS 456 हम लोग कोड यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें वो करता हूँ ओके। ओके करने के बाद मेरे सारे कोड बुक्स वगैरह सेट हो गए हैं। अब मुझे जाना है कस्टम ग्रिड स्पेसिंग में। क्यों? बिकॉज मुझे पता है कि मेरी स्पेसिंग क्या है यहाँ पे। ठीक है, जब आपको पता है कि स्पेसिंग क्या हो, तो आप डायरेक्टली जो है कस्टम ग्रिड स्पेसिंग पे जाके काम कर सकते हो। एंड आई प्रेफर दिस फॉर प्रोजेक्ट्स लाइक दिस। ठीक है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी नहीं है ये, वी कैन इजीली क्रिएट अ ग्रिड फॉर देम। वरना आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गेट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच इन ऑटोकैड से आपको ETABS में इंपोर्ट करना पड़ेगा उस चीज़ को। ठीक है, बट ग्रिड काफी सिंपल सी ग्रिड है। यहाँ पे करीब करीब 4 है, यहाँ पे करीब 7 है, वी कैन इजीली क्रिएट दिस इन ETABS। तो हम जाते हैं कस्टम ग्रिड स्पेसिंग के पास, एंड यहाँ से क्लिक करेंगे एडिट ग्रिड डेटा के पर। ठीक है, करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, एक होती है ऑर्डिनेट्स का ऑप्शन और एक होता है स्पेसिंग का ऑप्शन। हम लोग स्पेसिंग का ऑप्शन यूज करेंगे। क्यों? बिकॉज स्पेसिंग में क्या होता है कि एक ग्रिड के दूसरे ग्रिड के बीच में जो स्पेसिंग है, वी कैन गिव दैट स्पेसिंग। ऑर्डिनेट में कैसा होता है, ये 0,0 बन जाएगा, तो सारे वैल्यूज आपको इस 0,0 के रेफरेंस में ही देने पड़ेंगे। ठीक है, बट एज वी हैव ऑलरेडी गॉट ऑल द वैल्यूज, हम लोग क्या करेंगे, हम जाएंगे स्पेसिंग के पास। ठीक है, लेट मी डू अ वेरी क्विक रिकैप। हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हम लोग जाते हैं फाइल में, विल डू न्यू मॉडल। न्यू मॉडल करने के बाद हम लोग यूज करते हैं यूज बिल्ट इन सेटिंग्स विद का ऑप्शन। मेक श्योर कि जितने भी आप कोड सेलेक्ट करो वो इंडियन कोड्स हो, यहाँ पे मेट्रिक ऐसा इंडियन सब कुछ इंडियन हो। उसके बाद क्लिक करना है ओके। ओके क्लिक करने के बाद हम लोग जाते हैं कस्टम ग्रिड स्पेसिंग के पास, और यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे एडिट ग्रिड डेटा के ऊपर। जब हम लोग करते हैं, सेलेक्ट करते हैं उसको, तो वी गेट 2 ऑप्शंस, एक होता है ऑर्डिनेट्स और एक होता है स्पेसिंग। हम लोग यूज कर रहे हैं स्पेसिंग का ऑप्शन। क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज हम लोग को पता है कि ग्रिड की स्पेसिंग क्या है। ठीक है, तो अब मैं करता हूँ इसको मिनिमाइज यहाँ से, एंड यहाँ पे देखो जैसे मैंने बताया था आपको, जिसे ग्रिड में आपको दिया गया है वैसे ही आपको बनाना है ETABS के अंदर, राइट? तो ETABS में देखो यहाँ पे ABCD आ रहा है ऊपर में। ठीक है, तो मुझे ऊपर में ABCD नहीं चाहिए, मुझे ऊपर में 1 2 3 4 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा एंड आई जस्ट रीनेम एवरीथिंग। ओके, डबल क्लिक करके यू कैन रीनेम एवरीथिंग 6 7। ठीक है, 7 होगा यहाँ पे। उसके बाद आती है बारी यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे ABCD करना पड़ेगा, तो आई विल डू A। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे चेंज होगा, वो देखो यहाँ पे 3 दिख रहा है, एज सून एज गेट आउट ऑफ दैट सेल वो B बन जाएगा। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पे डालोगे वो यहाँ पे नजर आएगा। ओके, तो ABCD यहाँ पे, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है हमारे पास। ठीक है, तो 1 2 2 का स्पेसिंग कितना है, यहाँ पे देखो 4.4173 कुछ नजर आ रहा है हम लोग को। देखो ये वैल्यूज जो है, ये वैल्यूज mm में है। ठीक है, तो मैं एक टिप बताता हूँ जो आप यूज कर सकते हो। जब भी कोई वैल्यू आपकी mm में हो, मुझे इसको मीटर में चेक करना है। तो मीटर में कैसे देखूंगा मैं इसको, सिलेक्ट द डायमेंशन। ठीक है, जो भी आपने यहाँ डायमेंशन सेल, इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके गो ऑन सिलेक्ट सिमिलर का ऑप्शन। इससे क्या होता है, जितने भी आपके डायमेंशन जो सेम स्टाइल में है वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके जाओ प्रॉपर्टीज के अंदर।
प्रॉपर्टीज में जनरल मिलेगा, मिस्क मिलेगा, बहुत सी चीजें मिलेगी। आप नीचे आओ और नीचे आओ, प्राइमरी यूनिट्स हो गया, उसके बाद आपको मिलेगा अल्टरनेट यूनिट्स। अल्टरनेट यूनिट्स में क्या करना है आपको, इसको आपको ऑन करना है यहाँ से, ठीक है। ऑन करोगे तो इस तरह से कुछ नजर आएगा। उसके बाद मैं जाऊंगा, प्रेसिजन में 0 रखते हैं हम लोग, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग इज फाइन। उसके बाद स्केल फैक्टर क्या होगा, स्केल फैक्टर होगा 0.001, ठीक है। 0.001 क्यों कर रहा हूँ मैं, प्रेसिजन थोड़ा बढ़ा देते हैं हम लोग यहाँ से, 0.0 पे भी रखते हैं या फिर 3 डिजिट लेके चलते हैं, ओके, ठीक है। तो 0.001 क्यों कर रहा हूँ मैं यहाँ पे स्केल फैक्टर को, ताकि आई कैन गेट दी प्रॉपर वैल्यू। देखो ये mm में है, mm से मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, क्यों, बिकॉज आप देखो यहाँ पे आके सब कुछ ये मीटर में मिलेगा आपको। यहाँ पे देखो ये मीटर में है हमारे पास, तो मुझे mm को कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर। तो बेसिकली क्या होता है, 1 मीटर जो होता है, ठीक है, इट हैज टू बी डिवाइडेड बाय हाउ मच, 1000 टाइम्स, ठीक है, तब जाके आपको वैल्यू मिलती है। दैट्स व्हाई आई डन 0.001 हियर, ओके। सो लेट मी एक्सप्लेन अगेन, क्या करना है आपको, आपको बस यहाँ पे राइट क्लिक करना है, पहले राइट क्लिक करके सिलेक्ट सिमिलर करो, सारी चीज सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद राइट क्लिक करो, गो टू प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको नीचे आना है, आपको आना है अल्टरनेट यूनिट्स के अंदर, यहाँ से इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आप कैपेसिटी 0.0 भी रख सकते हो, यहाँ पे देखो 4.2.85 समथिंग है, 2 पे रखो, 3 पे रखो, चलता है, ठीक है। 2 काफी है, 2 पे रुकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जाने के बाद आपको जाना स्केल फैक्टर पे, स्केल पे क्या दोगे आप दोगे 0.001 का वैल्यू, ठीक है, ओके। यहाँ पर नजर नहीं आ रहा बट आपका वैल्यू है यहाँ पे 0.001। when you close this you can see here, तो 4173 क्या बन गया, 4.17 बन गया, ओके। सो 4173 it became 4.17 मीटर, ठीक है। और बता देता हूँ कि आपका एक जो मीटर होता है उसको आप 1000 पीसेस में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो विल गेट 0.001, दैट्स व्हाट आई हैव टेकन दैट। तो अब यहाँ पे आते हैं एंड विल स्टार्ट चेंजिंग, 1 to 2 का क्या होगा वैल्यू आपका, 4.17 होगा, ओके। उसके बाद आता है नेक्स्ट 3.32, 2 से 3 का डिस्टेंस होगा 3.32, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 और 3 का डिस्टेंस कितना है, 3.32 का डिस्टेंस है। देन ओके, यहाँ पे उन लोगों ने रिपीट कर दिया 3 2 बार, ओके, मिस्टेक है, 1 2 3 इट हैज टू बी 4, ये गलत है, ओके। लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे आते हैं हम लोग ई टैब्स के अंदर, और एक 7 के बाद और एक ऐड करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। बाय मिस्टेक 3 2 बार ऐड हो गया यहाँ पे, तो क्या हो गया, 1 to 2 का डिस्टेंस है 4.17, 2 से 3 का डिस्टेंस है 3.32, देन वी हैव 4.29, सो यहाँ पे आएगा 4.29। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 4.29 के बाद 3.53 यूज करेंगे, 3.53, ऑलराइट। देन 5 to 6 का डिस्टेंस कितना होगा, 3.53, 4.29, 4.29, नीचे आते हैं, और उसके बाद 4.29 के बाद 3.32, ओके। सो 3.32 करो, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 4.17, तो 4.17, ओके, 4.17, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे ग्रिड्स देखने हैं। देखो यहाँ पे ये मिस्टेक हम लोग पकड़ लिए यहाँ पे कि 3 के बाद और एक बार 3 रिपीट हुआ है, तो इट हैज टू बी बेसिकली लाइक 8 ग्रिड्स होंगे यहाँ पे, ओके। तो इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हो। उसके बाद हम लोग को ये वैल्यूज भी देनी है हम लोग को यहाँ पे आके, तो ये वाली वैल्यूज देते हैं, 4.23 का वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारा A to B का डिस्टेंस होगा 4.23 का डिस्टेंस होगा, ठीक है, 4.23, देन 5.23, देन वी हैव 5.23, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है 4.73, ओके। सो वी हैव 4.73। इतना सब करने के बाद आपको ओके करके इसको फाइबर ओके करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए ग्रिड बना देगा, कुछ इस तरीके से आपके लिए ग्रिड बना देगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है हम लोग को, हमने ग्रिड बना लिया, लेकिन जैसे बताया था मैंने आपको, हम लोग ग्रिड पे काम करेंगे और एलिवेशन पे काम करेंगे इसके, राइट। तो एलिवेशन में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 5 स्टोरीज हैं प्लस एक मल्टी लेवल आ गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि डिस्टेंस जो है एक फ्लोर टू दूसरे फ्लोर का, वो 3.3 मीटर्स का डिस्टेंस है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, आई गो टू एडिट, ठीक है, आई गो टू एडिट स्टोरी एंड ग्रिड सिस्टम्स, नोट कर लो स्टेप्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है एडिट। उसके बाद एडिट स्टोरी एंड ग्रिड सिस्टम पे आता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे देखो स्टोरी डाटा का ऑप्शन मिलता है मुझे, इफ यू कम एंड गो फॉर मॉडिफाई ओवर हियर, अगर आप यहाँ से मॉडिफाई करोगे इस चीज को, आपको वापस से चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। आप वापस स्पेसिंग में आओ, कंफ्यूज मत होना। बहुत बार बच्चे बोलते हैं सर मैंने तो कुछ और दिया था, यहाँ पे कुछ और नजर आ रहा है मुझे, बिकॉज आप ऑर्डिनेट्स में हो। इफ यू गो टू स्पेसिंग, जो वैल्यू आपने दी थी वही वैल्यू आपको नजर आएगी, ठीक है। तो इसको क्लोज करते हैं हम लोग यहाँ से। तो हम लोग को बेसिकली क्या करना है, हम लोग को जाना है फाइल में, ओके, सॉरी, हम लोग को जाना है एडिट में। एडिट में जाने के बाद हम लोग को जाना है एडिट स्टोरी एंड ग्रिड सिस्टम्स के पास, ठीक है। उसके बाद क्लिक करना है मॉडिफाई बाय शो स्टोरी डेटा पे क्लिक करना है हम लोग को। यहाँ पे देखो हमारे पास 4 स्टोरीज हैं,
तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं फाउंडेशन करके मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। फाउंडेशन के बाद अगर हम लोग अपना एलिवेशन चेक करेंगे यहाँ पे, तो क्या है यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर लेवल, फर्स्ट फ्लोर लेवल, सेकंड फ्लोर लेवल, कुछ इस तरीके से नेमिंग दी है। जैसी नेमिंग आपकी ऑटोकैड फाइल में है वैसी नेमिंग आप ईटास में फॉलो करो। इससे क्या होता है, कंफ्यूजन कम होता है। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर लेवल, उसके बाद आएगा हमारा फर्स्ट फ्लोर लेवल, उसके बाद आएगा सेकेंड फ्लोर लेवल, उसके बाद आएगा हमारा थर्ड फ्लोर लेवल। ओके, इसके बाद मुझे और 3 फ्लोर्स ऐड करने पड़ेंगे, ऐड स्टोरी, कीप एग्जिस्टिंग स्टोरी हाइट्स। ठीक है, बस कोने में आना है, राइट क्लिक करना है, ऐड स्टोरी, कीप एग्जिस्टिंग स्टोरी हाइट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद मुझे कितने नंबर स्टोरी चाहिए, मुझे और 3 स्टोरीज चाहिए। ठीक है, तो आई क्लिक ऑन ओके। इट विल टेक सम टाइम, बट ये आपके जनरेट कर देगा स्टोरीज को। तो थर्ड के बाद आएगा फोर्थ फ्लोर लेवल। ठीक है, उसके बाद आएगा फिफ्थ फ्लोर लेवल। आप इसको टेरेस भी बोल के लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट जो वहाँ पे हम लोग देखे हैं उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ये होगा हमारा OHT लेवल। ठीक है, जो भी आपका आएगा यहाँ पे ओवरहेड टैंक वगैरह, या फिर जैसे यहाँ पे मेंशन किया है ममटी का, तो ममटी फ्लोर लेवल भी आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे नीचे। देखो यहाँ पे नीचे में ना, यहाँ पे मुझे वैल्यू अवेलेबल नहीं है कि हमारा जो ग्राउंड फ्लोर लेवल है ये फाउंडेशन से कितने दूरी पे है। तो व्हाट आई विल डू, बेसिकली 3 जो हम लोग मीटर फॉलो करते हैं, आई विल कीप दैट। ठीक है, तो फाउंडेशन हमारा 0 मीटर पे हो गया, हमारा जो ग्राउंड फ्लोर लेवल 3 मीटर पे हो गया। उसके बाद जो भी है, ओके, ऑल दिस लेवल्स आर गोना बी एट 3.3 मीटर्स का लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 3.3। ऑलराइट, लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम कि आपका जो यहाँ पे फाउंडेशन लेवल है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है प्रॉपर्ली कि कितना डिस्टेंस पे है ग्राउंड फ्लोर लेवल से अपना फाउंडेशन लेवल। ठीक है, कम इन सी हियर, यहाँ पे वो मेंशन नहीं किया है ऐसे। तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम अज्यूमिंग द डिस्टेंस टू बी 3 मीटर्स। इसलिए मुझे क्या है कि ग्राउंड फ्लोर लेवल जो होगा वो फाउंडेशन 3 मीटर ऊपर रहेगा। उसके बाद जो भी स्पेसिंग है आपकी, जैसे यहाँ पे देखो आप कि आपकी ग्राउंड फ्लोर लेवल से फर्स्ट फ्लोर की स्पेसिंग जो है 3.3 मीटर्स की स्पेसिंग है। देन फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोर का है 3.3 मीटर्स का स्पेसिंग। तो वही मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि 3.3 का हम लोग स्पेसिंग बना के चलते हैं यहाँ से। ठीक है, जो अगेन 3.3 3.3 एंड लास्ट का क्या होगा हमारा ममटी लेवल पे, वी हैव टू कम एंड चेक दिस अगेन, वो होगा 2.7 का। बिकॉज यहाँ पे मैंने अल्टरनेट यूनिट्स ऑन रखे हैं, सब जगह पे आपको अल्टरनेट यूनिट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आई विल कम ओवर हियर एंड मेक इट हाउ मच 2.7 मीटर्स, कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद ओके कर सकते हो। यहाँ से ओके करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन ओके एंड ये आपका रिफ्रेश हो जाएगा यहाँ से। तो यू कैन सी हियर कुछ इस तरीके से आपका प्लान, लेट मी जस्ट कम डाउन। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपका प्लान ग्रिड और आपका प्लान और एलिवेशन में आपका ग्रिड बन चुका है। ठीक है, तो ये अपार्टमेंट प्रोजेक्ट का नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट अप्लाइंग व्हाट, वी विल स्टार्ट मॉडलिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है, इसलिए हम लोग को डेफिनेशन में जाके चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी। एंड इफ यू सी हियर हमारे पास उतना डेटा है नहीं अभी हाथ में। आई थिंक हमारे पास बस इतना ही पता है हम लोग को कि ये जो कॉलम की जो साइजेस हैं वो क्या होंगी। ठीक है, बीम का कोई साइज का पता नहीं है हम लोग को, और ना ही हम लोग को पता है कि स्लैब का क्या साइज है यहाँ पे। ऑलराइट, इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो भी ग्रिड था वो तो बना चुके हैं। अभी हम लोग अपना बीम कॉलम और स्लैब जो है इसको हम लोग ई टैब्स के अंदर यहाँ पे मॉडलिंग करेंगे। ठीक है, तो मॉडलिंग करने से पहले वापस चलते हैं प्लान पे एंड जाते हैं यहाँ पे, देखते हैं हमारे पास कि इनिशियल साइजेस में जो है हमारे पास यहाँ पे कॉलम की कुछ डायमेंशंस दी गई हैं। जैसे कि ये जो हमारे कॉलम्स हैं 230 क्रॉस 600 का हमारे पास कॉलम्स हैं यहाँ पे, 230 क्रॉस 450 के भी हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स हैं। बट व्हाट विल आई डू इज, मैं सारे कॉलम्स दूंगा 230 क्रॉस 450 के हिसाब से। ठीक है, अगर कुछ फेल होता है देन विल गो अहेड एंड इंक्रीज दी साइजेस। ऑलराइट, मे बी कॉर्नर जो कोने के हैं यहाँ पे आई विल गिव देम सम हायर अमाउंट और इन द मिडिल आई विल गिव सम हायर अमाउंट। कुछ इस तरीके से मैनेज करेंगे। बट अगर कुछ फेल करता है तो डेफिनेटली विल इंक्रीज द साइजेस। सेम थिंग फॉर बीम्स ऑल्सो, बीम्स ऑल्सो आई विल स्टार्ट विद 230 क्रॉस 450। अगर कोई बीम फेल कर रही है तो हम लोग जाके उसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे इनिशियल साइज हम लोग बोलेंगे 230 क्रॉस 450 फॉर बीम्स एंड कॉलम्स। ऑलराइट, और कोई ये जैसे देखो ये सारे थोड़े बड़े बड़े हमारे पास जो है हैवी लोड वाले कॉलम्स भी आएंगे तो उनका हम लोग साइज इंक्रीज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एज सच। ओके, एंड जहाँ तक बात आती है स्लैब की, तो आई थिंक ऑलमोस्ट सारे जो स्लैब्स होंगे वो 2 वे स्लैब्स ही होंगे। यहाँ पे हम लोग एक स्लैब बनाएंगे, यहाँ पे एक स्लैब आएगा, और यहाँ पे बिकॉज ये हमारे पास वॉशरूम का एरिया है तो इसको हम लोग अलग से बनाएंगे और इसको हम लोग यहाँ पे ब्रेक करेंगे। ठीक है, डिपेंड करता है कि संकन है या नहीं है उस पर। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से हम लोग सारा मॉडलिंग सब कुछ करेंगे इसके अंदर। तो आते हैं यहाँ पे, हम लोग चलते हैं डिफाइन पे। लास्ट क्लास में हम लोग ने सारा मटेरियल प्रॉपर्टी सब कुछ डिफाइन किया था, तो चलते हैं यहाँ पे सेक्शन प्रॉपर्टीज पे, चलते हैं फ्रेम सेक्शंस के पास।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक सब 2। तो फ्रेम सेक्शन में जाते हैं हम लोग और करते हैं ऐड न्यू प्रॉपर्टी यहाँ से और क्लिक करते हैं कंक्रीट के ऊपर। तो मुझे कॉलम डिफाइन करना है, तो आई डू कॉलम, कॉलम 230 क्रॉस 450 था शायद वहाँ पे, एक बार और एक नजर देख लेते हैं वहाँ पे क्या था। 230 क्रॉस 450 था एंड 230 क्रॉस 600 था हमारे पास, राइट। तो 230 क्रॉस 450 करेंगे। हम लोग M3 का ग्रेड लिए हैं, तो हमारे पास जो विड्थ होगी वो होगी 230 की विड्थ होगी और जो डेप्थ होगी वो होगी 450 की। ओके, उसके बाद चलते हैं मॉडिफाई बाय शो रिबार के अंदर। HYSD 415 है, HYSD 415 हम लोग लेके चलते हैं यहाँ से। ऑलराइट, क्लिक कर दो ओके पे। अभी साइड पे होता क्या है कि जनरली सब लोग यूज़ कर रहे हैं HYSD, मैं दिखा देता हूँ आपसे आपको एक बार। डिफाइन पे चलो वापस, गो फॉर मेटल प्रॉपर्टीज एंड इफ यू गो फॉर ऐड न्यू मटेरियल, आप जब स्टील रिबार में जाओगे तो आपके पास अलग से ग्रेड्स आएंगे, ठीक है। तो जनरली मार्केट में यूज़ कर रहे हैं HYSD ग्रेड 550, अभी करंटली 550 का ग्रेड चल रहा है, ठीक है। तो वी कैन गो फॉर द 550 ग्रेड ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो मैं जिसको डिफाइन करता हूँ यहाँ से 550 का ग्रेड को ओके कर देता हूँ यहाँ से, उसको यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो गो बैक टू डिफाइन अगेन, सेक्शन प्रॉपर्टीज, फ्रेम सेक्शंस, और मैं यहाँ पे जो उसका चेंज करता हूँ, ठीक है। मॉडिफाई बाय शो रिबार करके, मॉडिफाई बाय शो करके आई मेक इट HYSD 550। ये हो गया हमारा कॉलम का डेफिनेशन। ऑलराइट, इसके बाद मेरे पास बहुत सारे इनबिल्ट जो होते हैं स्टैंडर्ड हमारे पास साइज वगैरह हैं यहाँ पे, जिसकी हमें ज़रूरत होती नहीं जनरली। तो आई गो फॉर डिलीट मल्टीपल प्रॉपर्टीज एंड जितने भी एक्स्ट्रा हैं ये बाय डिफॉल्ट वाले, इनको मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल से सेलेक्ट करना है आपको सारे। सेलेक्ट करने के बाद यू कैन जस्ट डिलीट द सिलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। तो जितने भी स्टैंडर्ड वाले साइजेस थे सब कुछ चला जा चुके हैं। अब मैं इसको और एक बार कॉपी करता हूँ, ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी करता हूँ यहाँ से। आई गिव गो फॉर कॉलम अगेन, कॉलम 230 क्रॉस 600 करता हूँ इस बारी, ठीक है। तो ये आएगा 600 यहाँ पे। उसके बाद जाता हूँ मॉडिफाई बाय शो रिबार के पास एंड एवरीथिंग विल बी सेम एज ऑलवेज, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने अपने सारे कॉलम डिफाइन कर लिए, जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड साइजेस थे उसको हमने डिलीट कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद इसको करते हैं वापस ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी। इस बार हम लोग बीम डिफाइन करेंगे हमारे लिए, सो आई जस्ट पुट बी देयर, बी 230 क्रॉस 450। ऑलराइट, 230 क्रॉस 450 करता हूँ मैं इसको यहाँ से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जब आप क्लिक करोगे मॉडिफाई बाय शो रिबार के ऊपर, करने के बाद आपको यहाँ पे इसको बीम करना है। अगर आप कॉलम पे छोड़ दोगे तो इट हैज विल डिजाइन एज कॉलम, जो कि गलत होगा। तो आप बीम करो यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप जो कवर है वो रिड्यूस करके 40 कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, इतना करके ओके कर देना और यहाँ से ओके कर देना, तो आपका बीम वहाँ पे रेडी हो जाएगा। ऑलराइट, इसको मैं करता हूँ ओके यहाँ से। तो हम डिफाइन पे गए थे, सेक्शन प्रॉपर्टी में गए, फ्रेम सेक्शन में गए, और हमारे लिए हमने 2 कॉलम बनाए और एक बीम बनाया हमने, ठीक है। इतना कर दिए। अब चलते हैं डिफाइन पे, सेक्शन प्रॉपर्टीज पे, और आते हैं स्लैब सेक्शन के पास। लास्ट टाइम हम लोग गए थे फ्रेम सेक्शन, इस बार हम लोग जा रहे हैं स्लैब सेक्शन के पास। इस पर क्लिक करते हैं एंड एक प्रॉपर्टी काफ़ी हमारे पास, तो क्लिक ऑन दिस एंड ऐड न्यू, मॉडिफाई कर सकते हो इसको यहाँ से, या फिर ऐड न्यू प्रॉपर्टी कर सकते हो, ठीक है। तो आई डू स्लैब 125 mm, 125 मतलब 5 इंच का स्लैब हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 125 जनरली जो है स्लैब के लिए और बीम के लिए M3 देते नहीं है हम लोग, इट्स वेरी हाई वैल्यू, बट एज बिकॉज ये हम लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं तो इट्स वेल एंड फाइन, नो प्रॉब्लम, बट M20 इज मोर देन सफिशिएंट आई फील, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ, बिकॉज M30 इज वेरी हाई ग्रेड फॉर प्रोजेक्ट लाइक दिस। तो इसको डिलीट करते हैं यहाँ से, मॉडिफाई करता हूँ मैं इसको M25, ये हम लोग बनाएंगे 2 वे, ओके 2 वे करते हैं इसको। 125 स्लैब है, ओके करो। फिर ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी करो, स्लैब 125 mm, इसको हम लोग करेंगे 1 वे यहाँ से। अब बस इसको 1 वे लिखने से 1 वे नहीं बन जाएगा, आपको जाना है यहाँ से इसको मेम्ब्रेन करना है, और मेम्ब्रेन करने से भी ये 1 वे नहीं बनेगा। मेम्ब्रेन करने के बाद आपको इस पर टिक करना है, यूज स्पेशल 1 वे डिस्ट्रीब्यूशन लोड। अगर आप इस पर टिक नहीं करोगे तो आपका 1 वे नहीं बनेगा, बस मेम्ब्रेन करने से आपका 1 वे नहीं बनता है, ठीक है। तो इसको आप क्लिक करो और इसको यहाँ से कर दो ओके। ऑलराइट, इसको यहाँ से करो ओके, ठीक है। तो हमारी डेफिनेशन, हम लोग गए थे डिफाइन के अंदर, बस इसी एक टैब के अंदर हमने अपना बीम कॉलम डिफाइन कर दिया और हमने अपना स्लैब भी डिफाइन कर दिया। ऑलराइट, सारा डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट बात आती है, हम लोग को इसको मॉडलिंग करना है यहाँ पे। अब जब मॉडलिंग कर रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपना जो प्लान लेवल है और 3D लेवल है दोनों साथ में खोल के रखिए। इससे क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं गलत प्लेस कर दिया कॉलम को, जैसे मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो मुझे 3D में नजर आ जाएगा कि मैंने इसको वहाँ पे प्लेस कर रखा है, ठीक है। तो यू विल बी एबल टू इजीली कैच एरर्स, अगर आप कुछ मिस्टेक करते हो तो यू विल बी एबल टू इजीली कैच देम। अब यहाँ पे हम लोग जब देखें तो हमारा जो है 230 क्रॉस 600 जो है सारा पेरिफेरी में आ रहा है, एंड सम प्लेस दे हैव गिवन 230 क्रॉस 400 ऑल्सो, 450 ऑल्सो, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, आई जस्ट गो विथ इनिशियल साइज, जैसे मैंने बताया था आपको कि आई गो विथ 230 क्रॉस 450 इनिशियली। जब वो फेल करेगा तो मैं जहाँ जहाँ पे फेल कर रहा है वहाँ पे साइज का इंक्रीज कर दूंगा मैं, ठीक है। अब और एक बात क्या आती है कि जब मैं इसको प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे प्लेस करा, तो आप देख सकते हो कि बस एक ही जगह पे आया है ये, ठीक है। तो आई कैन गो डाउन
एंड आई कैन प्लेस इट वन मोर टाइम। ठीक है, ऐसे करके मैं नीचे जा जाके आई कैन कीप प्लेसिंग इट लाइक दिस, बट दिस विल टेक टू लॉन्गर टाइम, राइट। हर एक फ्लोर पे जाके हर एक जगह पे प्लेस करना, इट विल टेक टू मच टाइम। तो कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, कंट्रोल जेड करने के बाद यहाँ पे देखो नीचे में हमारे पास ऑप्शन है वन स्टोरी का, इसको मैं कर दूंगा ऑल स्टोरीज। तो जितने भी मेरे पास स्टोरीज हैं सारे स्टोरीज पे एक ही क्लिक से क्या हो जाएगा, वो चीज़ बन जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ यहाँ से, आई विल प्लेस द कॉलम ओवर हियर इन दिस कॉर्नर। तो इसको जैसे प्लेस करूंगा देखो ऊपर से लेकर नीचे तक सारे कॉलम्स बन गए हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो हमारे हर एक ग्रिड पे एक्सेप्ट दीज 3 प्लेसेस, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे चेक करेंगे, वहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सब जगह पे यहाँ पर भी हमारा एक कॉलम होना चाहिए, यहाँ पे वो मिस हो गया शायद, बट सब जगह पे कॉलम आना जरूरी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जितने भी मेरे ग्रिड के इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं वहाँ पे एक हमारा जो है कॉलम आना जरूरी है। नाउ व्हाट आई विल डू इज आइदर आई कैन गो एंड प्लेस लाइक दिस, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन जस्ट यहाँ पे देखो बस क्लिक करूंगा मैं और ड्रैग करूंगा, तो यू कैन सी हर एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे मेरे कॉलम्स बन के रेडी हो रहे हैं। ऑलराइट, दिस ओनली वर्क्स जब आपके इंटरसेक्शन पे कॉलम बैठ रहा हो। अगर आपको इंटरसेक्शन पे कॉलम नहीं बैठ रहा है तो दिस मेथड इज नॉट गुड। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो जितने भी मेरे कॉलम्स थे वो सारे कॉलम्स आ चुके हैं। अगर किसी का ओरिएंटेशन चेंज करना है तो वी कैन डेफिनेटली डू दैट लेटर। ओके, अभी हम लोग इसी प्लान के हिसाब से चल रहे हैं, कोई भी चेंजेस होगा विल डू इट लेटर, नो प्रॉब्लम। अगर कॉलम का ओरिएंटेशन चेंज करना है विल चेंज द ओरिएंटेशन, अगर साइज बढ़ाना है तो विल इंक्रीज द साइज, वॉट एवर इट इज हम लोग नेक्स्ट में ही करेंगे। इतना करने के बाद द नेक्स्ट थिंग इज आई हैव टू डू इज गो फॉर क्विक ड्रॉ बीम्स। क्विक ड्रॉ बीम्स में जाऊंगा और यहाँ पे देखो कॉलम है हमारा, इसको मैं चेंज करता हूँ, आई गो फॉर 230 क्रॉस 450 का बीम। ओके, अब इसको आप चेक करना चाहते हो कि आपने क्या डायमेंशन दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, तो आप कैन जस्ट राइट क्लिक ऑन द पर्टिकुलर सेक्शन, आपको दिख जाएगा कि आपने क्या दिया है यहाँ पे। ओके, तो बस क्या करना है, आपको जूम इन करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, इट विल शो कि आपने क्या सेक्शन प्रॉपर्टी असाइन किया। तो अब मुझे क्या असाइन करना है, मुझे अपना बीम असाइन करना है, तो आई जस्ट सेलेक्ट दिस ऑप्शन 230 क्रॉस 450 बनाऊंगा यहाँ से नीचे से। बनाने के बाद कैन जस्ट कम एंड चेक हियर कि जहाँ जहाँ पे मेरा आ रहा है बीम, उसमें मुझे वहाँ पे बीम प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो मुझे इस चारों पे बीम प्रोवाइड करना पड़ेगा, इस चारों पे बीम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जस्ट मिनिमाइज दिस, आई जस्ट सेलेक्ट ड्रैग एंड सेलेक्ट लाइक दिस, फिर इसको यहाँ से ड्रैग एंड सेलेक्ट करूंगा कुछ इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये 4 कॉर्नर्स में जो हमारे 4 बीम्स आ रही हैं वो वाला हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे वापस सेम चीज़ को रिपीट करना है। ठीक है, इन साइड भी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पर यहाँ पे जहाँ पे वॉल है, वॉल को सपोर्ट करने के लिए हम लोग बीम प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे 4 जगह पे क्या होगा हमारा, कुछ इस तरीके से बीम बन के आएगा। उसके बाद इफ जस्ट कम अप एंड सी, यहाँ पे हमारे पास एक बीम का, यहाँ पे एक बीम आएगा हमारा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा, सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो वी हैव टू टेक द डायमेंशंस एंड वी हैव टू स्टार्ट मूविंग द थिंग्स अराउंड। तो मैं यहाँ ऊपर में करके दिखाता हूँ कि बेसिकली हम लोग करते क्या हैं। ऑलराइट, सो लेट मी कम ओवर हियर, और मैं क्या करूँगा, मैं क्विक ड्रॉ बीम के ऑप्शन में हूँ, तो ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पे बीम ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, टॉप टू बॉटम ऑल स्टोरेज में तो बीम ड्रॉ हो चुकी है। बीम ड्रॉ करने के बाद आई कम ओवर हियर एंड आई जस्ट गो फॉर द डायमेंशन टूल, और यहाँ से यहाँ तक का मैं डायमेंशन लूँगा, जितना आ रहा है उतना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग को 925 कुछ के आसपास कुछ आ रहा है, तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से मैं मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स लेके आई जस्ट ट्राई टू ड्रॉ अ लाइन हियर। ठीक है, बिकॉज सेंटर हम लोग ले रहे हैं, तो डायमेंशन पे चलो और यहाँ से लेके यहाँ तक आओ। ठीक है, जो भी डिस्टेंस हो जस्ट गेट दैट डिस्टेंस आउट। लेट मी ट्राई दैट वंस मोर, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 900 के आसपास है। तो इसका हम लोग अगर अल्टरनेट डायमेंशन देखेंगे तो आई गो जस्ट गो फॉर मैच प्रॉपर्टीज, इसका मैच प्रॉपर्टीज में यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 0.90 का डिस्टेंस पे मेरे को एक बीम वहाँ पे रेप्लिकेट करना है। तो आई जस्ट सेलेक्ट दिस टूल, आई गो टू एडिट, आई गो टू रेप्लिकेट। ठीक है, रेप्लिकेट भी कर सकता हूँ मैं, आई कैन गो टू एडिट एंड आई कैन गो टू द मूव ऑप्शन ऑल्सो। ठीक है, मूव का ऑप्शन जाते हैं हम लोग। तो अब देखो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट हो गया। अब वाई कोऑर्डिनेट में एरो किस तरफ पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इफ आई गिव अ पॉजिटिव वैल्यू तो ये ऊपर जाएगा, इफ आई गिव अ नेगेटिव वैल्यू वो नीचे आएगा। तो आई डू -0.90। ठीक है, मैं इस बीम को मूव कर रहा हूँ, अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, ये बीम जो है मूव करेगा कुछ तरीके से। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम मैंने क्या किया यहाँ पे। ऑलराइट, तो यहाँ पर भी हमारे पास वॉशरूम है, राइट, यहाँ पर भी हमारे पास वॉशरूम है। तो आई जस्ट कम ओवर हियर, मैं एक बीम ड्रॉ करता हूँ पहले यहाँ पे।
कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, बीम ड्रॉ करने के बाद आई विल कम टू माय AutoCAD प्लान एंड आई विल जस्ट सी कि ये तो कोई सेंटर लाइन है यहाँ से, तो इस सेंटर लाइन से इस वॉल के सेंटर लाइन को मुझे डिस्टेंस पता करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस आएगा सेम 0.90 का डिस्टेंस आएगा। तो आई जस्ट सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर बीम, बीम सेलेक्ट करूंगा, आई विल गो टू एडिट, आई विल गो टू द मूव टूल विच इज देयर। जाने के बाद अप्लाई करके मैं उसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से मूव कर दूंगा, ठीक है। तो जो भी आप बीम बनाया, आप बीम बनाने के बाद इस तरीके से आप मूव कर सकते हो उस चीज़ को। अब सेम चीज़ मुझे नीचे भी करनी है, तो वेरी क्विकली आई विल ड्रॉ 2 बीम्स। वेट, ये कॉलम शायद हो गया था, लेट मी जस्ट चेक द वैल्यू फॉर दिस कि मैंने इसको क्या बनाया है, कॉलम बनाया है। तो ऑल स्टोरेज में जाओ, सेलेक्ट करो, असाइन पे जाओ, फ्रेम पे जाओ, सेक्शन प्रॉपर्टी पे जाओ। देखो ये असाइन हुआ एज अ कॉलम, ठीक है। मुझे बीम को चेंज करना है इसको, ओके। सो जस्ट राइट क्लिक ओवर हियर, कॉलम है ये, आई सेट एवरीथिंग, आई विल गो टू असाइन, फ्रेम, सेक्शन प्रॉपर्टीज। उसके बाद मैं इसको कर दूंगा बीम। अप्लाई करने से ये बीम में शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, वेरी क्विकली आई विल ड्रॉ दिस बॉटम पार्ट्स आल्सो, दिस बीम एंड दिस बीम। ठीक है, अब मुझे इन दोनों को ऊपर मूव करना पड़ेगा, राइट। तो आई सेलेक्ट बोथ ऑफ देम, आई विल गो फॉर एडिट, आई विल गो फॉर द मूव टूल एंड इस बार मैं माइनस हटा दूंगा, ठीक है। आई रिमूव द माइनस साइन, क्यों? बिकॉज एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, मुझे भी इनको ऊपर की तरफ ही भेजना है। तो आई क्लिक ऑन अप्लाई एंड कुछ इस तरीके से बीम मूव हो जाएगा। ऑलराइट, अब बस इतना ही हुआ है। अभी हम लोग को क्या करना है, अब यहाँ पर भी सेम चीज करनी है हम लोग को, और यहाँ के बीच के बीम्स भी हम लोग को ऐड करने हैं अभी के लिए, ठीक है। तो आई जस्ट वाइंड अप द वॉशरूम्स फर्स्ट। एक बार वॉशरूम्स बन गए, दुल को फिर स्टेयरकेस रीजन, उसके बाद हम लोग बीच का करेंगे, राइट। तो आते हैं यहाँ पे, तो आई कैन डू द सेम थिंग अगेन। अब मैं क्या कर सकता हूँ, डायमेंशन पे जाके आई कैन गो फ्रॉम दिस सेंटर लाइन टू अप्रोक्सीमेटली दिस सेंटर लाइन। एक अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं हम लोग यहाँ से, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। जस्ट डू मैच प्रॉपर्टीज, इसका प्रॉपर्टीज, उसका प्रॉपर्टीज मैच करता हूँ, 1.23 के आसपास आ रहा है, तो ये भी 1.23 के आसपास होगा। सेम थिंग से इसका थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। तो वेरी क्विकली ड्रॉ दीज बीम्स ऑल्सो। तो मिनिमाइज करता हूँ मैं इसको यहाँ से, आई ड्रॉ क्विक ड्रॉ बीम के ऑप्शन जाता हूँ मैं, आई टेक बीम टू 30 क्रॉस 450। ये वाला बीम ड्रॉ करते हैं, ये वाला बीम ड्रॉ करते हैं, और ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब मुझे इसे 1.23 मीटर्स ऊपर भेजना है। आई जस्ट सेलेक्ट दिस बीम, आई जस्ट सेलेक्ट दिस बीम अगेन। हम लोग ऑल स्टोरी में है ऑप्शन, राइट। एडिट, विल गो फॉर एडिट एंड विल गो फॉर मूव ऑप्शन। एंड हम लोग कितना मूव करेंगे इसको, वाई में 1.23 मूव करेंगे। कैसे पता चला हम लोग को, वी जस्ट मेजर द डिस्टेंस इन द AutoCAD फाइल। इतना करने के बाद अप्लाई करो और ओके करो। आपका जो वॉशरूम्स का एरिया था ये आपका बन चुका है, ओके ओके ओके। ये बाय मिस्टेक में इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, नो प्रॉब्लम। जितने भी बीम्स आपको सेलेक्ट करो, गो टू एडिट एंड गो टू मूव ऑप्शन। हम लोग इसको मूव कर देते हैं डायरेक्टली, राइट। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं अप्लाई करता हूँ। लेट अस सी ये प्रॉपर मूव करता है कि नहीं करता है। कंट्रोल सेट करता हूँ, आई जस्ट रीड्रॉ, इट विल बी इजियर दैट वे, ठीक है। तो मैं इसको सारा सेलेक्ट करके आई जस्ट डिलीट दिस ऑफ, आई विल गो अगेन फॉर द क्विक ड्रॉ ऑप्शन। यहाँ से मैं चेंज करता हूँ, बीम पे ही रखता हूँ मैं इसको। आई विल कम एंड ड्रॉ द बीम्स ओवर हियर, आई जस्ट सेलेक्ट द बीम अगेन, एड पे आता हूँ, यहाँ से आता हूँ मूव पे एंड आई विल गो फॉर y के वैल्यू में विल गो फॉर 1.23। विल क्लिक ऑन अप्लाई एंड विल क्लिक ऑन ओके। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से हम लोग अपने ऊपर वाले तो ड्रॉ कर लिया, अब नीचे वाले की बारी है। तो आई जस्ट वेरी क्विकली ड्रॉ बीम हियर ऑल्सो, ठीक है। ऑलराइट, इसको अभी के लिए हम लोग डिलीट करते हैं बीच वाले को। तो वापस आओ इसमें एंड अगेन हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू गो फॉर डायमेंशन टूल एंड अगेन आप सेंटर पॉइंट से लो यहाँ से, यहाँ के आसपास को सेंटर पॉइंट लेके जस्ट गेट दिस वैल्यू आउट। उसके बाद मैच प्रॉपर्टीज करो एंड इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट करो। तो 2.77 के डिस्टेंस पे बीम ड्रॉ करना है हम लोग को यहाँ पे। विल जस्ट क्लोज दिस एंड अभी हम लोग को नेगेटिव पे देना पड़ेगा वैल्यू, राइट। तो आई जस्ट सेलेक्ट दिस बीम्स, आई सेलेक्ट दीज बीम्स, आई गो फॉर एडिट, आई गो फॉर मूव एंड बाय में क्या आएंगे वैल्यू हम लोग, -2.27 शायद, या फिर 2.72 था वो, 2.77, ओके। सो 2.77 का वैल्यू दो, अप्लाई करो
एंड क्लिक ऑन ओके। थिंक काफ़ी छोटा हो गया है वो, यू हैव टू चेक द वैल्यूज अगेन आई गेस। अच्छा ये नीचे मूव नहीं करा था, सॉरी, ये अलाइन था इसलिए ऐसा आ रहा है। ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम। तो नो प्रॉब्लम, इसको बस सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, गो फॉर एडिट, विल गो फॉर मूव ऑप्शन। ओके, वैल्यू कितना था इसका यहाँ पे, 0.90, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं -0.90 ताकि वो आके वापस नॉर्मल बैठ जाए। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से आप अपना जितना भी बीम का मॉडलिंग है आप इन्हें पूरा वाइंड अप कर दिया यहाँ पे। ऑलराइट, अब ये बीच वाले ड्रॉ करने पड़ेंगे हम लोग को, वो डिपेंड करता है कि अगर आप उसको ब्रेक करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, बिकॉज बहुत छोटे वॉशरूम्स हैं, आई वुडंट वांट टू ब्रेक देम। ये पार्टीशन वॉल करके हम लोग नॉर्मल लगा सकते हैं, देयर इज नो इशू, काफ़ी छोटा ही एरिया है ये, ठीक है। तो इसको मैं एक तरह से संकन बना के आई कैन कम्प्लीटली वाइंड अप, सो आई एम नॉट गोना ब्रेक इट फर्दर एनी मोर। ओके, तो मुझे इसको ड्रॉ करना है अभी, राइट, यहाँ पे मुझे ड्रॉ करना है, विल डू इट वेरी क्विकली। क्विक ड्रॉ बीम्स पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अगेन हम लोग बीम का साइज एक स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं। ऑलराइट, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा मूव करना पड़ेगा इसको, और यहाँ पे एंड पे देना है मुझे, एंड आई थिंक आई विल गिव 2 more बीम्स ओवर हियर। ओके, कुछ इस तरीके से। अब मुझे इसको मूव करना है, तो आई कम ओवर हियर, आई जस्ट टेक द डायमेंशन टूल, इसको लेके यहाँ से यहाँ तक मैं मेजर करता हूँ कितना डिस्टेंस आ रहा है। आई गो फॉर दी मैच प्रॉपर्टीज ऑप्शन, आई फास्ट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर ताकि अब जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो लेट्स डू अ वेरी क्विक रिकैप कि हमने अभी तक करा क्या है यहाँ पे मॉडल में। तो हम लोग डिफाइन के पास गए थे, सेक्शन प्रॉपर्टीज में गए थे हमने, एंड फ्रेम सेक्शंस में हमने बीम का एक सेक्शन बनाया था एंड कॉलम के 2 सेक्शन में बनाए थे। इधर से बनाने के बाद वी हैड गॉन हेड एंड वी वर मॉडलिंग बाय टेकिंग ऑटोकैड एज अ रेफरेंस, कि ऑटोकैड में जहाँ जहाँ पे हमारा बीम मूव कर रहा है, वॉल मूव कर रहा है, उसका सपोर्ट में हमने अपना बीम क्रिएट करा था, ठीक है। तो अभी बारी आती है इस मिड सेक्शन के बारे में कि इसका डिस्कशन कैसे करें, इसका हम लोग बनाएं कैसे। तो जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट जब भी सुनते हैं बालकनी का कोई एरिया है, दे थिंक इट हैज़ टू बी अ कैंटिलीवर सेक्शन, ठीक है, बालकनी मतलब कैंटिलीवर, बट दैट इज़ नॉट अ केस। बहुत जगह पे क्या होता है कि जब आपकी बालकनी होती है विल बी वेल विद इन दी मेन बिल्डिंग लिमिट्स ओनली। ओके, तो यहाँ पर भी वही केस है कि यहाँ पे आपका जो भी विंडो है, डोर है, ये एक बालकनी में ओपन हो रहा है, जो बालकनी है इट इज़ वेल विद इन द बिल्डिंग लिमिट्स, ये बाहर की तरफ नहीं है। तो इसका हमें डायमेंशन चेक करना पड़ेगा कि इस जो वॉल का डायमेंशन है, एक ऑलमोस्ट वैल्यू लीजिए, लेने के बाद इट इज़ ऑलमोस्ट 1795, ठीक है। तो अगर इसका मैच प्रॉपर्टीज कर देता हूँ यहाँ से, तो ये ऑलमोस्ट 1.80 मीटर की दूरी पे एक हमको बीम क्रिएट करनी पड़ेगी। एक बीम यहाँ पे आएगा और एक बीम यहाँ पे आएगा। अभी जो वॉल है ये मोटा वॉल है, ठीक है, इट इज़ मेन वॉल नॉट अ पार्टीशन वॉल। इसकी वजह से क्या होता है कि हिडन बीम से ये वर्क नहीं करेगा। ऑलराइट, तो मुझे यहाँ पे नॉर्मल वॉल नॉर्मल बीम देना पड़ेगा यहाँ पे और यहाँ पे, इन 2 साइड्स पे, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ हो गई, यहाँ पर भी इस एंड पे भी मुझे 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी उस तरीके से। तो लेट मी कम बैक टू द प्रोजेक्ट एट हैंड, एंड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 2 चीज़ें दी हैं। अब मुझे क्या करना है, इस चीज़ को मूव नहीं करना है, इसको रेप्लिकेट करना है मुझे, ठीक है। अगेन आई गो टू ऑल स्टोरेज ऑप्शन एंड आई जस्ट सेलेक्ट दिस। ओके, दैट्स व्हाई 3D इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 3D में आपको पता चलता है कि सारे सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। लुक समथिंग लाइक दिस। सेलेक्ट करने के बाद एडिट में जाऊँगा, हम लोग जाते हैं मूव के ऑप्शन के पास, राइट। अभी हम लोग जाएंगे रेप्लिकेट के पास। रेप्लिकेट में जाने के बाद अब मुझे कहाँ मूव करना है, मुझे एक्स डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। एंड वैल्यू कितनी आएगी, 1.8 की वैल्यू आएगी, तो 1.8 डालो, अप्लाई करो। इससे क्या होगा, आपका बीम रेडी होकर इस तरफ से आ जाएगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद यू कैन कम ओवर हियर, आप इस वाले बीम को सेलेक्ट करो, ठीक है। अगेन जस्ट गो टू द 3D एंड मेक श्योर कि आपने बस इसी को सेलेक्ट करा है। ऑलराइट, सेलेक्ट करने के बाद अगेन आप जाओगे एडिट के पास, एडिट में जाके रेप्लिकेट के पास जाने के बाद माइनस कर देना है वैल्यू को यहाँ से, ठीक है। क्यों माइनस कर रहे हैं, बिकॉज ये जो हमारा एक्स है ये वैल्यू बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, तो अगर हम लोग बैक एंड पे आ रहे हैं तो हमको माइनस में देना पड़ेगा वैल्यू। ओके, देन क्लिक ऑन अप्लाई। इस तरीके से क्या होगा कि आपके जितने भी बीम्स थे वो सारे रेडी हो चुके हैं। ऑलराइट, अब इसको थोड़ा मूव करना है, विल डिस्कस अबाउट दैट। बट यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल कम्प्लीटली बिकम वन वे स्लैब ऑन इट्स ओन राइट, ठीक है। तो थोड़ा पेड़ में जाकर समझा देता हूँ आपको कि अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो तो क्या करेंगे हम लोग।
ठीक है। तो जनरली हम लोग करते क्या है कि इफ़ दिस इज़ माई स्लैब, राइट, और अगर मेरा ये बीम आ रहा है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो भी रीइंफोर्समेंट होता है इट विल ब्रेक अप समथिंग लाइक दिस, कि ये हमारा टॉप रिबार बन गया, थोड़ा वापस ड्रॉ करता हूँ इसको यहाँ से, ओके, ये हमारा टॉप रिबार बन गया। उसके बाद जो हमारा बॉटम रिबार आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, कभी कभी इस तरफ भी कंटिन्यू करता है, कभी कभी यहाँ तक आता है, ऑलराइट, एंड देन वी हैव वन मोर बॉटम रिबार लाइक दिस। सी अगेन डिपेंड्स कि आप उसको कैसे बना रहे हो। बहुत लोग कैसा क्या करते हैं, उनका जो रीइंफोर्समेंट होता है दे गो लाइक दिस, ओके, उसके बाद उसको बेंड करते हैं यहाँ पे, बेंड करने के बाद उसको यहाँ पे लेके आते हैं फुल समथिंग लाइक दिस, ऑलराइट, देन वापस उसको बेंड करते हैं ऊपर की तरफ, एंड देन यू हैव योर थिंग लाइक दिस। तो डिपेंड करता है कि आप कट बार की तरफ जा रहे हो या फिर कटल बार की तरफ जा रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। बट जनरली ऐसा होता है कि जहाँ भी आपकी बीम आती है वहाँ पे आपका क्या होता है, आपका स्लैब ब्रेक होता है, ठीक है, स्लैब ब्रेक ड्यू टू बीम, ये आपका नॉर्मल कंडीशन होता है, ऑलराइट। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा जो लिमिट है काफ़ी ज़्यादा है, ऑलराइट, ऑलमोस्ट 4.2, 3.32 एंड 4.17 का डिवाइड बाय 2 करोगे तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऑलमोस्ट 10 मीटर्स का डिस्टेंस है इस एंड से इस एंड के बीच में, तो काफ़ी बड़ा स्पैन है ये। तो इवन इफ यू गिव वन वे स्लैब एंड गिव ऑल द रेनफोर्समेंट इन दिस डायरेक्शन, तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि इसमें डिफ्लेक्शन हो सकता है। तो डिफ्लेक्शन को हमको कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन गिव अ मेन बीम ओवर हियर। इससे क्या होगा, आपका स्लैब ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, आपका स्लैब ब्रेक करेगा तो क्या होगा, ये आपका एक स्लैब का पोर्शन बन जाएगा और ये एक आपका स्लैब का पोर्शन बन जाएगा, ठीक है। बट इसमें इशू क्या होगा कि बिकॉज यू आर पुटिंग अ बीम राइट इन द मिडल ऑफ द हॉल, आपकी जो भी लाइटिंग होगी, आपका जो भी फैन होगा, इट विल क्रिएट अ ऑब्स्ट्रक्शन फॉर इट, ठीक है, एंड देखने भी वो इट वोंट लुक दैट गुड। तो जनरली आर्किटेक्ट लोग आपको अलाउ नहीं करेंगे ये चीज़ करने के लिए। तो व्हाट यू कैन डू इज कैन क्रिएट हिडन बीम्स है, ठीक है, आप यहाँ पे हिडन बीम डालो और आप यहाँ पे हिडन बीम डालो, ठीक है। हिडन बीम हम लोग इटाज में हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, इट विल नॉट गिव यू द प्रॉपर रिजल्ट्स। अब व्हाट इज हिडन बीम, उसके बारे में देखते हैं हम लोग अभी। तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा स्लैब हुआ, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज माय स्लैब, ओके, जनरल बीम कैसे आ रही है, जनरल बीम का क्या होता है कि इसका जो डेप्थ होता है d इज ग्रेटर देन द ब्रेथ, ओके, इसका जो डेप्थ है, आई विल डू कैपिटल D हियर, ओके, डेप्थ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ब्रेथ। लेकिन हिडन बीम में क्या होता है सिचुएशन कि आपका जो भी बीम आता है, राइट, इट विल कम समथिंग लाइक दिस, ओके, ये कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो कि यहाँ पे एक हम लोग हिडन बीम देंगे और यहाँ पे हम लोग एक हिडन बीम देंगे, कुछ इस तरीके से, ओके। आप जो भी आपका रीइंफोर्समेंट आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है आपका कि आपका जनरली जो होता है, आपका जो ब्रेथ होता है इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी डेप्थ इन दिस कंडीशन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हिडन बीम। और हिडन बीम जो है यू कैन नॉट, नोट में लिख लो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट ड्रॉ हिडन बीम्स इन ETABS एंड गेट अप्रोप्रिएट रिजल्ट, ठीक है। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, यू कैन डेफिनेटली, आप क्या कर सकते हो, डिफाइन में जाके इसको डिफाइन कर सकते हो, बट द मोमेंट यू ड्रॉ हिडन बीम आप अपना स्लैब ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज हिडन बीम क्या करता है, वो अपना स्लैब ब्रेक नहीं करता है कि जो भी मेरा रीइंफोर्समेंट आएगा, राइट, फॉर एग्जांपल अगर मेरा बॉटम में कंप्लीट बार जा रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो ये कंप्लीट बार जाएगा, ये यहाँ पे बीच में ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग इज, अगर आपका कोई टॉप बार है कुछ इस तरीके से, तो वो जो बेंड कर रहा है वो बेंड करेगा यहाँ पे, एंड यहाँ पर भी आके ऐसा आएगा, एंड जो बेंड करना है उसको वो बेंड करेगा, राइट। बट यहाँ पे आपको कोई टॉप बार है, बॉटम बार से कुछ नहीं मिलता है। वाई आर वी पुटिंग दिस, टू इंक्रीज द स्टिफनेस ऑफ द स्लैब, ओके, इसको भी आप नोट कर लोगे। हिडन बीम्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द स्टिफनेस of the slab and to support partition wall loads, ठीक है। ये दो कंडीशन जहाँ पे हम लोग हिडन बीम्स जनरली यूज करते हैं। पहला कि आपका स्लैब इतना बड़ा है, जैसे इस कंडीशन में कि अगर आप देखो यहाँ पे कि आपके स्लैब बहुत ही, आपके जो स्लैब का डायमेंशन है वो काफ़ी बड़ा सा डायमेंशन है, ठीक है। तो अगर आर्किटेक्ट बोल रहा है कि नहीं आप अपना जो नॉर्मल बीम नहीं डाल सकते, तो आपको यहाँ पे हिडन बीम देना पड़ेगा और यहाँ पे आपको एक हिडन बीम देना पड़ेगा, दिस विल इंक्रीज द स्टिफनेस ऑफ योर स्लैब। तो जो भी डिफ्लेक्शन आएगा आपको इस पर्टिकुलर स्लैब में, यू कैन टेल कि हम लोग यहाँ पे अपना हिडन बीम देके विल मेक इट सेफ, नो प्रॉब्लम एज सच, ओके। सो ये आपको थोड़ा याद ध्यान रखना पड़ेगा। एंड हिडन बीम्स आर वेरी कॉमन,
ठीक है, आप कोई भी प्रोजेक्ट उठा लो, अपार्टमेंट हो, जो भी हो, हिडन बीम्स आर वेरी कॉमन। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर आप हिडन बीम ड्रॉ करोगे भी यहाँ पे और स्लैब भी ड्रॉ करोगे, जब तक लोड ट्रांसफर नहीं होगा, राइट, अगर लोड ट्रांसफर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्लैब ब्रेक करना पड़ेगा, विच इज रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे ऑन साइड कंडीशन में क्या है कि स्लैब ब्रेक नहीं हो रहा है, आपका जो भी हिडन बीम है इट इज जस्ट एडिंग मोर स्टिफनेस। अब ये कैसे ऐड करता है स्टिफनेस, बाय हैविंग मोर रीइंफोर्समेंट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक रीइंफोर्समेंट का बार देंगे, यहाँ पे एक रीइंफोर्समेंट का बार देंगे। Generally, whatever the reinforcement we have given for the slab, same amount of reinforcement will be there here. In rare cases हम लोग क्या करते हैं, we'll increase it. Instead of giving 12, we'll give 16 also. अगर कोई बड़ा सा वॉल आके उसके ऊपर बैठ रहा है तो it will have 4 bars of reinforcement, something like this. And इसके अलग से stirrups भी होते हैं जो which will tie the entire hidden beam 4 bars together. Okay, so by adding additional amount of steel in this way, आप अपना क्या कर रहे हो, stiffness increase कर रहे हो slab का। तो coming back to the problem at hand, ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया। आई विल टेक दिस एंटायर स्लैब एज वन वे स्लैब। ठीक है, अगर आप एल वाई बाई एक्स कर लेना, ठीक है, एल वाई बाई एक्स कर लो एंड सी इट इज ग्रेटर देन 2 और लेस देन 2। बट व्हाट आई विल डू इज, मैं इसको कंप्लीटली वन वे स्लैब कंसिडर करूंगा। उसके बाद ऑन साइड क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक बीम दे दूंगा और यहाँ पे एक बीम दे दूंगा। ठीक है, नो मैटर व्हाट अमाउंट ऑफ दिस आई एम गेटिंग, क्या कहते हैं उसको, डिफ्लेक्शन आई एम गेटिंग, दिस इज व्हाट आई एम गोना डू ऑन साइड। ऑलराइट, तो ये थोड़ा रिस्क होती है जो आपको लेना पड़ता है व्हेनेवर यू आर डिजाइनिंग अ स्ट्रक्चर। तो कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम एट हैंड, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। आई हैव सेट किया, आई एम गोना मेक दिस एंटायर थिंग एज अ कंप्लीट वन वे स्लैब नाउ, दिस इज आल्सो गोना बी वन वे स्लैब। अब लास्ट पार्ट बचा है दिस वन। तो ग्रुप फॉर डायमेंशंस, एक ऑलमोस्ट एक आई एम नॉट गोना टेक एन एक्यूरेट वैल्यू हियर, जब आप कर रहे हो तो ले सकते हो, तो इट विल बी लाइक समथिंग लाइक 0.9 or समथिंग, राइट। तो चाहते हैं मैच प्रॉपर्टीज के पास एंड कोई भी एग्जिस्टिंग डायमेंशन को लेते हैं एंड वी जस्ट मैच द प्रॉपर्टीज ओवर हियर। तो वन के आसपास में मैं इसका वैल्यू लेता हूँ। ठीक है, तो आई हैव टू मूव दिस बाय 1। सो अगेन मेक श्योर कि आप पावर स्टोरेज में ऑप्शन में हो, सेलेक्ट दिस टूल, गो फॉर एडिट, गो फॉर मूव। ओके, मूव में जाके आई हैव टू मूव -1। ठीक है, अप्लाई करो इसको एंड कुछ इस तरीके से इसको मूव कर देना। ऑलराइट, एंड फाइल को सेव कर देना, बिकॉज समटाइम्स द फाइल विल क्रैश एंड यू लूज ऑल योर प्रोग्रेस। तो कुछ इस तरीके से आप बीम अपना और कॉलम अपना जो है आप इस तरीके से यहाँ पे मॉडल कर सकते हो। ये सब करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ आवर स्लैब्स। तो स्लैब कैसे ड्रॉ करूंगा मैं, आई डायरेक्टली गो फॉर द क्विक ड्रॉ स्लैब ऑप्शन। ठीक है, क्विक ड्रॉ स्लैब ऑप्शन में जाऊंगा एंड डेक 1 दिखा रहा है यहाँ पे, मुझे 2 वे स्लैब चाहिए, तो आई जस्ट ओपन दिस, आई गो फॉर 125 mm 2 वे स्लैब एंड आई जस्ट ड्रॉप 2 वे स्लैब्स जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि 2 वे आएगा। I just drop the slabs over there like this. Alright, तो ये सारे 2 slabs बन जाएंगे and let me see here. देखो यहाँ पे they have not given any beam as such. Alright, यहाँ पे draw भी नहीं किया वो, तो I have to ask my architect कि will it be okay if I draw a continuous beam from here to here? क्यों? Because मुझे स्लैब ब्रेक करना है। If I'm making this one way slab, तो यहाँ पे इसको मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, राइट। तो I have to draw additional beams here. ओके, एंड सेम थिंग ऑन द टॉप ऑल्सो, मुझे यहाँ पर भी एडिशनल बीम्स ड्रॉ करने पड़ जाएंगे, तो विल लुक इनटू इट। तो अभी आते हैं यहाँ पे, अभी मुझे जाना है वन वे स्लैब की तरफ, वन वे स्लैब एंड ये कंप्लीट पोर्शन वन वे बनेगा। तो सी आई कैन नॉट गो फॉर द क्विक ड्रॉ ऑप्शन हियर बिकॉज ये ग्रिड टू ग्रिड मार्क करता है। ठीक है, तो आप गो फॉर द नॉर्मल ऑप्शन, गो फॉर वन वे स्लैब फ्रॉम देयर टू देयर एंड जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉ लाइक दिस। ओके, इसका डायरेक्शन गलत है, विल चेंज इट। So again I'll do the same thing over here, I'll go for the normal draw option, I'll make sure it is one way slab and इसको यहाँ से लेकर drag और drop करूँगा मैं कुछ इस तरीके से। same thing I have to do here also, I have to drag and drop here। ये सही है, ठीक है, because along the longer direction only we distribute our steel and इसको भी हम लोग ऐसे ही कुछ draw करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, ऑलराइट, अब जो वॉशरूम के एरिया हैं आई एम कंसीडरिंग देम टू बी वन वे स्लैब। आप एल वाई एक्स करके देख लेना कि ये वन वे आ रहा है, 2 वे आ रहा है, व्हाटएवर इट्स कमिंग यू जस्ट ड्रॉ इट लाइक दैट, नो प्रॉब्लम। ओके, तो इसको भी हम लोग करते हैं वन वे, इनका सबका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा मुझे, विल डू इट। तो ये भी बन जाएगा हमारा स्लैब। ओके, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं,
तो आई कैन ड्रॉ दिस एंटायर थिंग एज वन वे स्लैब ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसको पूरा ड्रॉ करके आइदर वी कैन ब्रेक द स्लैब, देखो ये तो मेन हॉल का है ना, तो वी कैन ब्रेक द स्लैब हियर, नो प्रॉब्लम एज सच। यहाँ बैक एंड पे कैसे बीम आ रही है, फ्रंट एंड में बीम आ गई, इसको 2 वे करते हैं, बाहर को 1 वे कर देते हैं। ठीक है, अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम स्ट्रक्चर इंजीनियर टू स्ट्रक्चर इंजीनियर, जिसको आप कैसे डिवाइड करोगे और इसको कैसे 1 वे 2 वे में आप डिवाइड करोगे। ठीक है, तो कमिंग बैक हियर, तो अभी हम लोग इस पे यहाँ पे 1 वे ड्रॉ करेंगे कम्प्लीटली, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद आई जस्ट ड्रॉ 2 वे स्लैब्स हियर, आई जस्ट चेंज दी फ्रॉम 1 वे टू 2 वे कुछ तरीके से, एंड आई जस्ट ड्रॉ दिस हियर एंड यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर बीम्स ड्रॉ करनी है अभी, तो आई हैव टू गो बैक टू द क्विक ड्रॉ बीम ऑप्शन एंड 230 क्रॉस 450 का कॉलम दिखा रहा है यहाँ पे, प्लीज जस्ट चेंज इट टू 230 क्रॉस 450 का बीम, विल ड्रॉ बीम हियर, विल ड्रॉ बीम हियर एंड विल ड्रॉ बीम हियर। ओके, सेम थिंग वी हैव टू डू हियर आल्सो, बिकॉज अभी क्या होगा यहाँ पे, ये मैंने 1 वे स्लैब बनाया है, तो इसको मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो और यहाँ पे बीम दे सकते हो। ओके, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, we can take the entire section as a sunken slab। ठीक है, फिलिंग करके you can just make a 2 वे slab also, no problem as such। मैंने क्या किया, मैंने इसको 1 वे slab से कंसिडर कराया, तो यहाँ पे ये ब्रेक करेगा 1 वे slab एंड यहाँ पे अलग से 1 वे slab आएगा, बिकॉज यहाँ पे वॉल है तो सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे बीम चाहिए होगी। ठीक है, तो आई हैव डन इट लाइक दैट। तो इट अगेन डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चाहते हो, उसको आप उसे डिवाइड कर सकते हो। अब मुझे इसका ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा, इन सबका ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज अलॉन्ग द लॉन्गर साइड ओनली वी हैव टू गिव अ रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो इन सबका मैं रोटेशन चेंज कर दूंगा यहाँ पे। ऑलराइट, तो वी गो फॉर असाइन फ्रेम लोकल एक्सेस। ठीक है, सबको सेलेक्ट करना है, ऑल स्टोरेज में असाइन लोकल एक्सेस पे जाना है, एंगल में जाके जिसमें कि 90, क्लिक ऑन अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ओके। ठीक है, लेट मी जस्ट सी यहाँ पे सिचुएशन क्या हुआ, लेट मी जस्ट सेलेक्ट अगेन वंस मोर, मे बी मल्टीपल सिलेक्शन काम नहीं करा, वी विल सी। we go for assign again, we go for frame, sorry you have to go to shells not frame, shells, and यहाँ पे आना है local axis में, and we have to go 90, apply and okay। alright, so इतना करने के बाद you can see कि आपके जितने भी 1 वे slabs थे they have changed। अब मैं staircase को करने देता हूँ, बहुत लोग staircase draw करते हैं, I am not in the zone to draw staircase and everything, I don't agree with that approach। ठीक है, जितना भी लोड आ रहा है स्टेयरकेस का आप उस पर अप्लाई करो, ये वाला बीम और ये वाला बीम ही आपका लोड लेता है जनरली। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपने अपना कंप्लीट मॉडलिंग वाइंड अप कर दिया। देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी हैव टू फिक्स, वी हैव टू कम टू द बॉटम पार्ट एंड यहाँ से 1 स्टोरी कर दो। ठीक है, जस्ट गो फॉर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप्स, फ्लोर्स पे जाओ, ओके, एंड सेलेक्ट ऑल द फ्लोर्स दैट आर देयर, राइट क्लिक, शो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ओनली। ठीक है, इतना करो। ठीक है, आई डू कंट्रोल जेड, आई एक्सप्लेन वंस मोर हमने करा क्या है, नॉट दैट, कंट्रोल जेड। ओके, तो शो ऑल ऑब्जेक्ट्स करता हूँ मैं एक बार यहाँ पे, शो ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो करना क्या है, सेलेक्ट जाना है, सेलेक्ट, हैव टू गो टू ऑब्जेक्ट टाइप, यू हैव टू गो टू व्हाट, फ्लोर्स। ठीक है, फ्लोर्स पे जाओ, सारे जितने भी स्लैब्स हैं सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो एंड क्लिक ऑन शो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ओनली। इससे क्या होता है कि आप जितने भी स्लैब्स हैं वही नजर आएंगे, बाकी सब कुछ सिस्टम हाइड कर देता है। तो अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं, let's come down to the foundation level। ओके, यहाँ से करता हूँ 1 स्टोरी, सॉरी ओके 1 स्टोरी, तो नीचे आते हैं और ठीक है, ये तो फाउंडेशन पार्ट है, फाउंडेशन में वी डोंट पुट स्लैब्स, इसको कर दो डिलीट। ठीक है, थोड़ा ऊपर जाते हैं, सेम थिंग फॉर द ये ऑल्सो प्लिंथ लेवल ऑल्सो, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर लेवल जो है प्लिंथ लेवल पे आता है, तो इसको भी हम लोग यहाँ से कर देंगे डिलीट, बिकॉज यहाँ पे बैक फिलिंग करके विल जस्ट लीव इट, वी डोंट गिव एनी एक्स्ट्रा इन्फो, स्लैब वगैरह देते नहीं हम लोग वहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। तो ऊपर आते हैं, अभी ऊपर आने के बाद देखो ये मल्टी लेवल है, तो आई एम जस्ट गोना डिलीट ऑल दिस स्लैब्स। ठीक है, बिकॉज जो भी लोड आएगा जनरली ओवर द स्टेयरकेस वी कैन जस्ट गिव दैट लोड, नो प्रॉब्लम। तो आई जस्ट सेलेक्ट ऑल दिस स्लैब्स एंड आई जस्ट डिलीट ऑल दिस स्लैब्स, कुछ इस तरीके से। अब मैं शो ऑल ऑब्जेक्ट्स करता हूँ यहाँ से, तो कुछ इस तरीके से आपका ऊपर मल्टी लेवल आएगा एंड यहाँ से अगर हम लोग ग्रिड्स हाइड कर दें
ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा. यू हैव टू डिलीट इवन द बीम्स ऑल्सो. अब डिलीट करते हैं हम लोग अभी बैठ के. ठीक है, तो जितना भी है ये पोर्शन, सेलेक्ट एवरीथिंग. सेम थिंग हियर, सेलेक्ट ऑल दिस पोर्शंस, जस्ट डिलीट देम फ्रॉम हियर. ओके, ये भी था है, सेलेक्ट करो, तो सेलेक्ट करो, डिलीट देम एज वेल. इसको यहाँ से डिलीट कर दो. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका आएगा. इफ यू वांट टू पुल दिस बैक अ लिटिल बिट, यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम. तो कुछ इस तरीके से आप अपना पूरा मॉडलिंग कर सकते हो एक गिवन प्रोजेक्ट के लिए. ठीक है, तो अप्रोच होती है जैसे आई सेड हियर कि आपको जो हिडन बीम्स है आपको उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. सेम थिंग गोज हियर. ये काफ़ी बड़ा सा हमारा वन वे स्लैब बन चुका है. ठीक है, तो बेसिकली इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो. यहाँ पे यू कैन पुट वन मोर बीम ओवर हियर. ओके, जहाँ पे आपका स्टेयरकेस खत्म हो रहा है तो वहाँ पे आप सपोर्ट के लिए बीम दे सकते हो वहाँ पे, नो प्रॉब्लम. इफ यू वांट टू गिव दैट बीम तो आपको यह स्लैब ब्रेक करना पड़ेगा. ठीक है, अगर आप स्लैब ब्रेक करते हो इट वोंट बी वन वे स्लैब एनी मोर, इट विल बी अ नॉर्मल टू वे स्लैब ओनली मोस्ट प्रोबेबली. आपको देखना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो इतना हिस्सा आएगा. ठीक है, तो ये सब आपको थोड़ा ध्यान में रख के करना पड़ेगा काम. ऑलराइट, so with that I'll wind up this class. Next class maybe what we'll do is we'll apply the wall loads and everything. Okay, and we'll apply floor loads, wall loads and everything and go for analysis and design part. All right, so see you guys in next class. Thank you. इस वाले क्लास में हम लोग बात करेंगे लोड्स के बारे में. लास्ट पूरे क्लास में हमने पूरा मॉडलिंग सब कुछ वाइंड अप कर दिया था. अब यहाँ से हम लोग को यहाँ पे जितना भी स्लैब है, जितना भी बीम है, उन पे हमको लोड लगाना है. तो लोड लगाने से पहले हम लोग बॉटम में आएंगे एंड विल सेलेक्ट दिस एंटायर थिंग. ठीक है, जितने भी हमारे सपोर्ट्स हैं सबको सेलेक्ट करेंगे. असाइन पे जाएंगे, जॉइंट्स पे जाने के बाद रिस्ट्रेंट्स में जाएंगे. ठीक है, वन स्टोरी में रहना है आपको, सबको सेलेक्ट करना है. सेलेक्ट करने के बाद जॉइंट, असाइन, जॉइंट्स एंड रिस्ट्रेंट्स में जाना है आपको. यहाँ पे जाके यू कैन गो फॉर द फास्ट रिस्ट्रेंट्स. आप कंप्लीटली XYZ में और मूवमेंट्स में XYZ में आप इसको रिस्ट्रेंट कर दो. ठीक है, मतलब हम लोग एक फिक्स सपोर्ट दे रहे हैं यहाँ पे. इसके बाद इसको अप्लाई करके इसको आप कर दो ओके. करने के बाद देखो यहाँ पे भी ट्रायंगल के टाइप में कुछ है यहाँ पे, राइट. तो आप इसको बस रिफ्रेश करो यहाँ से, इट शुड चेंज. ठीक है, यू कैन सी नाउ इट इज लाइक टू इंटरसेक्टिंग रेक्टेंगल्स राइट नाउ. ठीक है, ऑलराइट. तो आपने असाइन कर दिया है यहाँ पे जो भी सपोर्ट था आपका, वो फिक्स सपोर्ट असाइन हो चुका है. उसके बाद हम लोग क्या क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे स्लैब लोड अप्लाई करना है. ठीक है, तो डिफाइन में चलते हैं. विल गो फॉर डिफाइन, विल गो फॉर लोड पैटर्न्स. अभी हमारे पास डेड लोड है, लाइव लोड है. अभी हम लोग को क्या ऐड करना है इसमें, हम लोग को इसमें फ्लोर फिनिश ऐड करना है. ओके, फ्लोर फिनिश प्लस सीलिंग प्लास्टर वाला लोड ऐड करना है हम लोग को इसमें. यू कैन इवन मेक इट लाइक सिंपल फ्लोर फिनिश प्लस सीलिंग प्लास्टर, ऐसे भी कर सकते हो. और ये आएगा सुपर डेट की कैटेगरी के अंदर. ठीक है, तो जो भी हम लोग को टाइल वाला लगेगा या फिर ग्रेनाइट लगेगा वो, और जो भी हम लोग प्लास्टरिंग करते हैं फ्लोर फिनिश का वो. ठीक है, उसके बाद आपका वॉल लोड आएगा यहाँ पे, वो भी सुपर डेट की कैटेगरी में ही आएगा. वॉल लोड इसको भी ऐड कर दो. राइट, अगर आप कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो यू कैन टेक फॉर रूफ लाइव एंड रिड्यूसिबल लाइव लोड वगैरह ले सकते हो आप. बट ये उतना बड़ा प्रोजेक्ट है नहीं, इट इज बेसिकली G+5 प्रोजेक्ट. तो इसमें रिड्यूसिबल लाइव लोड वगैरह लेने का देयर इज नो नीड एज सच. ठीक है, डेड लोड, लाइव लोड, फ्लोर फिनिश प्लस सीलिंग प्लास्टर एंड वॉल लोड. ठीक है, ये सारे लोड सब डिफाइन कर दिए, देन क्लिक ऑन ओके. ठीक है, तो डिफाइन पर चलते हैं. अभी हम लोग लोड पैटर्न्स में गए थे. अभी हम लोग जाएंगे लोड केसेस के अंदर. इनके जस्ट चेक कि जो भी हमने बनाया है इज इट कमिंग प्रॉपरली और नॉट. उसके बाद हम लोग को लोड अप्लाई करना है. ठीक है, तो मुझे फर्स्ट क्या अप्लाई करना है, आई जस्ट गो टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप्स, आई गो टू फ्लोर्स अगेन. ठीक है, सारे जितने भी फ्लोर्स सबको सेलेक्ट करूंगा मैं. सेलेक्ट करने के बाद आई गो टू असाइन. असाइन में जाना है. देखो ऊपर फ्रेम्स एंड चल जाएंगे, यहाँ पे नहीं जाना, आपको नीचे आना है. आपको जाना है शेल लोड्स के पास. ठीक है, शेल लोड्स में आके आपको जाना है यूनिफॉर्म के पास. अब इसमें हम लोग डेटा लोड अप्लाई नहीं करेंगे. क्यों नहीं अप्लाई करेंगे, बिकॉज अगर आप डिफाइन पे जाके आप इसका लोड पैटर्न चेक करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लायर इज 1, सेल्फ रेट मल्टीप्लायर इज 1. इसका मतलब समझिए आप, इसका मतलब क्या है कि आपको जो भी डेड लोड होगा स्लैब के और बीम की वजह से और कॉलम की वजह से, सिस्टम विल कैलकुलेट ऑन इट्स ओन. ऑलराइट, तो मुझे क्या अप्लाई करना है अभी यहाँ पे, मुझे अप्लाई करना है यहाँ पे लाइव लोड. और लाइव लोड अप्लाई करूंगा मैं 2 का. ठीक है, अप्लाई करके क्लिक ऑन ओके. ऑलराइट, आपका 2 का लाइव लोड अप्लाई हो चुका है. अगेन आई सेलेक्ट ऑल द फ्लोर्स. अगर आप स्टेप्स भूल गए हैं तो जस्ट रिपीट ऑल द स्टेप्स अगेन. सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप. ऑब्जेक्ट टाइप में जाने के बाद आपको फ्लोर्स पे जाना है, इसको यहाँ सेलेक्ट करना है. ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप, फ्लोर्स, सब कुछ सेलेक्ट होने के बाद यू गो टू असाइन ऑप्शन, यू गो टू शेल लोड्स ऑप्शन. यहाँ से आप जाओगे यूनिफॉर्म के पास और लाइव लोड की जगह मिलूंगा फ्लोर फिनिश एंड सीलिंग प्लास्टर एंड आई विल मेक इट 1.5. इसको मैं कर दूंगा अप्लाई और इसको मैं कर दूंगा ओके.
ठीक है। अब जो बच्चों को कंफ्यूजन है कि हमने यहाँ पे सल्फेट क्यों नहीं लगाया, बिकॉज आप जब स्टैट प्रो में काम करते हो, स्टैट प्रो पे हम लोग अपना सल्फेट लगाते हैं सिस्टम के ऊपर, राइट। जो भी हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस पर हम लोग अपना सल्फेट लगाते हैं। ई टाइप्स में क्यों नहीं लगाते? सिंपल रीजन भी कि अगर आप लोड पैटर्न समझा देखेगा, ये सल्फेट मल्टीप्लायर 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके सिस्टम के पास सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, जब भी हम लोग लोड की बात करते हैं, ठीक है, लोड या फिर जो भी वेट लगा रहे हैं उसकी बात करते हैं, तो लोड को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम लोग कैलकुलेट करते हैं डेंसिटी टाइम्स जो भी उसकी वॉल्यूम हो। ओके, दिस इज आवर बेसिक फॉर्मूला कि आपको जो भी लोड आ रहा है वो डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम के हिसाब से आपको वो चीज़ मिलेगी। ओके, मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ, विल जस्ट मेक इट मास डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। ओके, तो अभी मुझे उसका चाहिए वेट, राइट। तो इज इक्वल टू करता हूँ, डेंसिटी कहाँ है मेरे पास? वी हैव गिवन दिस इन द प्रॉपर्टी सेक्शन। ओके, अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है बेसिकली आपका, कि आपने जो मेटल प्रॉपर्टी डिफाइन की है, डिफाइन पे जाओ, मेटल प्रॉपर्टी पे जाओ। जैसे मैंने M30 बनाया, ये हमारा क्या है? ये हमारा RCC है, ठीक है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है हमारा। मॉडिफाइड मेटल पे जाओ, यहाँ पे देखो इसका मास पर यूनिट वेट सब कुछ है यहाँ पे। इसका बेसिकली डेंसिटी किलोमीटर पर मीटर क्यूब है ये, राइट। तो ये आपको कहाँ पे दिया? आपने डिफाइन मेटल प्रॉपर्टीज में आपने दे रखा है इसको ऑलरेडी। डिफाइन कहाँ पे दिया? डेंसिटी कहाँ पे दे रखी है आपने? ये आपने मेटल प्रॉपर्टी में दे रखी है, ठीक है। मेटल प्रॉपर्टी में जाओ, ये दे रखी है। नेक्स्ट क्या है आपका? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है आपका? बेसिकली लेंथ, आपका ब्रेथ और आपका डेप्थ जो भी होता है आपके गिवन मेंबर का, वो। तो ये हमने दिया है मेटल प्रॉपर्टी के अंदर, राइट। ये इसका वैल्यू था करीब 25 के आसपास, इनटू फॉर एग्जांपल लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ। तो आप यहाँ पे आओ, आप डिफाइन पे जाओ, सेक्शन प्रॉपर्टीज में जाओ, फ्रेम सेक्शंस में जाओ। तो यहाँ पे आप जब मॉडिफाई पर शो करोगे प्रॉपर्टी को, यहाँ पे हमने इसका ऑलरेडी क्या दिया है? विड्थ एंड डेप्थ दिया है। जब हमने मॉडलिंग करा तो हमने इसका लेंथ भी दे दिया है, ठीक है। तो ऑल द इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। ये हमने मॉडलिंग में करा है, डेफिनेशन एंड मॉडलिंग में, ठीक है। डेफिनेशन एंड मॉडलिंग में ये हमने इन्फॉर्मेशन दे रखा है। ऑलराइट, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा हटा देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। सो मेटल प्रॉपर्टी, ये मैं ये वाला इन्फॉर्मेशन दिया, डेंसिटी वाला इन्फॉर्मेशन दिया है, एंड लेंथ ब्रेथ डेप्थ का इन्फॉर्मेशन हमने मॉडलिंग डेफिनेशन एंड मॉडलिंग में दिया है, ठीक है, सेक्शन डेफिनेशन में। तो वी हैव गिवन ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी। तो सिस्टम क्या करता है? वो मेटल प्रॉपर्टी उठाता है वहाँ से, ये सारा लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ उठाता है, एंड इट विल गिव यू अ फाइनल वैल्यू कि इसकी डेंसिटी होके इतनी आएगी करके बोल के। इट जस्ट गिव अस अ वैल्यू पर मीटर के हिसाब से, इट विल गिव अस सम एक्स अमाउंट ऑफ वैल्यू हियर। सो दैट इज व्हाई वी आर नॉट गिविंग एनी सल्फेट, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ कि सल्फेट क्यों नहीं दे रहे हम लोग? सिस्टम के पास सारा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अभी हमने क्या करा? अभी हमने इस पर अप्लाई किया अपना लोड में जाओ, तो हमने अप्लाई किया फ्लोर सीलिंग प्लास्टर एंड लाइव लोड। नाउ फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अब मैं ऊपर आता हूँ, मुझे आना है 5th फ्लोर पे, ठीक है। ये मेरा जो 5th फ्लोर होगा ये मेरा टेरेस होगा, ये मेरा मल्टी लेवल है, ये मेरा टेरेस होगा। अब टेरेस पे हम लोग जो है जनरली थोड़ा वाटर प्रूफिंग वगैरह करते हैं, वो हम लोग फ्लोर प्लेस पे सीलिंग प्लास्टर में ऐड कर सकते हैं। देखो टेरेस पे हम लोग अपना ग्रेनाइट नहीं लगाते, ठीक है। इट विल बी अ रफ फिनिश ऑन द टेरेस ताकि algae जमा ना हो वहाँ पे, ठीक है। बट व्हाट डू वी डू इज वी डू वाटर प्रूफिंग, सो वी लीव द फ्लोर प्लेस पे सीलिंग प्लास्टर लाइक दिस ओनली, ठीक है। ये ऑलमोस्ट इतना बेटा आ जाएगा, बट लाइव लोड काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो आई डू सेम थिंग, आई गो फॉर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप, आई गो फॉर फ्लोर्स, आई सेलेक्ट ऑल द फ्लोर्स, राइट क्लिक एंड डू शो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ओनली। अभी देखो ये मैं 1 में हूँ, राइट। तो मुझे क्या करना है? मुझे सबको सेलेक्ट करना है। कहाँ पे हूँ मैं? टेरेस लेवल पे हूँ अभी। सेलेक्ट करना है, just try to select them properly. Okay, I'll go to assign again, I'll go to shell loads uniform. अब मैंने क्या किया था? मैंने लाइव लोड अप्लाई किया था 2 का, अब मैं इसे गिरा के कर देता हूँ 1। बहुत लोग 0.75 भी लेके चलते हैं, देयर इज नो इशू इन दैट, ठीक है। जस्ट बी कॉन्फिडेंट विद व्हाटएवर वैल्यूज आर अप्लाइंग, ठीक है। अब मैं रिप्लेस विद एक्जिस्टिंग लोड इज माय डिफॉल्ट ऑप्शन। तो ये क्या करेगा? जितना भी 2 का हमने लोड लगाया है यहाँ पे, इट विल चेंज इट टू 1। मैं लाइव लोड चेंज कर रहा हूँ, राइट। तो मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ से एंड आई क्लिक ऑन ओके, राइट। तो अगर मैं इसको राइट क्लिक करूंगा अभी, तो लाइव लोड क्या हो गया? ये हो गया 1, और जो अपना फ्लोर पे सीलिंग प्लास्टर इज 1.5 ओनली। अब नीचे आता हूँ, नीचे आके यू कैन सी लाइव लोड इज स्टिल 2। ओके, तो अगर आपको लोड चेंज करना है तो यू कैन डू द सेम थिंग, कि आपको बस आना है अप्लाई करना। अब यहाँ पे आते हैं ऊपर पे, आई गो फॉर अगेन असाइन पे आता हूँ मैं। असाइन में जाके आई गो फॉर फ्रेम लोड, सॉरी शेल लोड्स यूनिफॉर्म पे जाता हूँ मैं। यहाँ से जाने के बाद लाइव लोड आई डू मेक इट एज 1, ठीक है। लाइव लोड मेक इट एज 1, एंड अपना जो फ्लोर प्लेन पे सीलिंग प्लास्टर है आई मेक इट एज 1 एज वेल। सेलेक्ट करता हूँ वापस इसको एंड आई जस्ट डिक्रीज इट फर्दर। तो जो भी मैंने ओरिजिनल लोड लगाया था उसको वो रिप्लेस कर दे रहा है। नाउ फॉर एग्जांपल यू वांट टू डिलीट द लोड, ठीक है। जो मेरा फ्लोर प्लेन पे सीलिंग प्लास्टर का लोड है इसको मुझे डिलीट करना है, तो आप सेलेक्ट करो, गो फॉर डिलीट एक्जिस्टिंग लोड। फिर आप चेक कर लोड है यहाँ पे, तो वो लोड है यहाँ पे, राइट। आई वांट टू डिलीट दिस लोड, तो जस्ट चेंज द ऑप्शन ओवर हियर।
आपको बस ये मेन याद रखना है कि आपका लोड पैटर्न जो है वो सही है, ठीक है। तो ये करने के बाद आप अप्लाई करके आप उसको डिलीट कर सकते हो। बस राइट क्लिक करो एंड नाउ ओनली लाइव लोड इज अवेलेबल, ठीक है। इसको वापस सेलेक्ट करो, आप रिप्लेस एक्सिस्टिंग लोड पे जाओ एंड अप्लाई। बहुत बार बच्चे क्या गलती करते हैं, दे गो फॉर डेड लोड डायरेक्टली एंड डेड लोड में आप अपना लोड जो है कुछ इस तरीके से अप्लाई कर देते हो, ठीक है। इन दैट केस हाउ टू डिलीट द लोड, वेरी सिंपल, आपको बस सेलेक्ट करना है स्लैब को जहाँ पे आपको डिलीट करना है। यू शुड बी द सेम लोड पैटर्न नेम, मुझे डेड लोड डिलीट करना है तो आई विल बी इन डेड लोड एंड क्लिक ऑन डिलीट एक्जिस्टिंग लोड। बस आपको अप्लाई कर देना है, यहाँ से वो लोड जो है वो हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो जिस तरीके से आप वेरी क्विकली एंड वेरी इजीली जो है आप अपना लोड लगा सकते हो। स्टार्ट प्रो में इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर यू टू डू द सेम थिंग, राइट। यहाँ पे आप विद इन मैटर ऑफ 2 मिनट्स आपने सारा अपना लोड लगा दिया है यहाँ पे। तो अब नीचे आते हैं, अभी मुझे क्या लगाना है, अभी मुझे यहाँ पे सारे वॉल लोड्स लगाने हैं, राइट। तो हाउ विल आई अप्लाई वॉल लोड, तो आई डू द सेम थिंग अगेन, आई विल गो फॉर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप। इस बार मैं क्या सेलेक्ट करूँगा, आई विल सेलेक्ट माई बीम्स, बिकॉज मुझे बीम पे ही लोड लगाना है, तो आई सेलेक्ट ऑल द बीम्स। सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके शो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ओनली करो, ऑलराइट। इतना करने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे वॉल लोड कैलकुलेट करना है। अब मैं सेलेक्ट करूँगा, कोई बीम सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, आई विल गो फॉर असाइन, आई विल गो फॉर फ्रेम लोड्स। यहाँ से लास्ट हम लोग शेल लोड्स में गए थे, अभी हम लोग फ्रेम लोड्स में जा रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फ्रेम पे फ्रेम लोड लगेगा, फ्लोर पे शेल लोड लगेगा। फ्रेम लोड्स में जाओ, गो फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ से मुझे क्या करना है, पहले चेंज करना है, राइट। आई हैव टू गो फॉर व्हाट, वॉल लोड। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज अ प्रॉपर अप्रोप्रिएट लोड पैटर्न नेम, ठीक है। मुझे वॉल लोड लगाना है तो मैं वॉल लोड में जाऊँगा। जाने के बाद मुझे यहाँ पे वैल्यू देनी है, वैल्यू 10 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है। हाउ डू आई कैलकुलेट दैट वैल्यू, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है आपको, लेट मी जस्ट कम ओवर हियर, गो फॉर एडिट स्टोरिंग ग्रिड सिस्टम्स में जाओ, मॉडिफाई शो प्रॉपर्टीज में जाओ। यहाँ पे देखो हाइट कितना है, हाइट इज ऑलमोस्ट 3.3 मीटर्स, ठीक है। तो वापस यहाँ पे आते हैं, आई विल गो हियर, वॉल लोड करूंगा मैं यहाँ से। अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू कैलकुलेट द वॉल लोड। तो वॉल लोड डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर्मूला इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ब्रिक्स टाइम्स इट्स विड्थ एंड हाइट, ओके। उसका विड्थ और उसका हाइट, ऑलराइट। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग कर रहे हैं पर मीटर लेंथ पे कर रहे हैं, ओके। तो लेट मी जस्ट इंक्रीज दिस बट, ठीक है। ये इसको मैं रेड में कर देता हूँ, ये हम लोग पर मीटर लेंथ में कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपका एल क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी नीचे आता हूँ मैं यहाँ से, डेंसिटी ऑफ द ब्रिक्स आपको IS 875 से मिल जाएगा, ठीक है। जनरली हम लोग डेंसिटी कितना लेते हैं, 20 के आसपास का डेंसिटी लेते हैं हम लोग, डेंसिटी ऑफ ब्रिक्स। और क्ले ब्रिक्स का अलग होता है, कंक्रीट का ब्रिक्स का अलग होता है, फ्लाई ऐश के ब्रिक्स का अलग होता है। तो जो भी आपका वेंडर है, वेंडर से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, डेंसिटी ऑफ ब्रिक्स क्या है। पहले आपको क्लाइंट से डिस्कस करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द रिटन टिकट, ओके। उसके बाद मुझे विड्थ और हाइट चाहिए, तो विड्थ कहाँ से निकालूंगा मैं, आई विल कम ओवर हियर टू माई प्लान, राइट। आई कम ओवर हियर टू माई प्लान एंड आई कैन जस्ट चेक द वैल्यू कि जो मेरा वॉल का थिकनेस है वो 0.23 का थिकनेस है यहाँ पे, ओके। तो आई जस्ट टेक अ स्टैंडर्ड 0.23 एंड आई जस्ट गो विद इट, देखो 0.23, ओके। तो मेरा थिकनेस क्या हो गया, इट इज 0.23, ओके। ये हो गया मेरा थिकनेस। इनटू हाइट करना है मुझे। अब हाइट कहाँ से निकालूंगा मैं, हाइट निकालूंगा मैं 3.3 माइनस द बीम डेप्थ। तो मुझे आना है यहाँ पे 3.3 माइनस 0.45, तो 2.85 का मुझे हाइट आया, 2.85 का हाइट आया, ओके। तो जस्ट क्लोज द ब्रैकेट। अब यहाँ पे नीचे आके यू कैन जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू फ्रॉम योर कैलकुलेटर, ओके। तो वापस कैलकुलेटर ओपन करो, सो 2.85 टाइम्स 0.23 टाइम्स 20 करो, यू विल गेट 13.11 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड, ठीक है। ये आपको वैल्यू आ रही है कुछ इस तरीके से आपके वॉल के लिए, ऑलराइट। तो मैंने बेसिकली करा क्या, यहाँ पे हाइट कहाँ से निकाला मैंने, अब वी हैव सीन द फ्लोर टू फ्लोर हाइट, राइट। ई टैप्स के अंदर हमने चेक करा था, फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितना था, 3.3 मीटर्स का हाइट था। तो बेसिकली उसका मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ये एक कॉलम जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, आई जस्ट चेंज द कलर टू ब्लैक, ओके। ये मेरा एक बीम बन गया, ओके। अगेन मेरा यहाँ पे एक बीम है कुछ इस तरीके से, एंड अगेन यहाँ पे मेरा एक कॉलम है, ओके। तो ये जो मेरा फ्लोर टू फ्लोर हाइट है, बेसिकली दिस हाइट, मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से, ओके। तो मेरा बेसिकली जो भी ये हाइट है, ये हाइट है मेरा 3.3 मीटर्स का हाइट है मेरा ये, ओके। फ्लोर टू फ्लोर हाइट मतलब ये फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर तक कितना हाइट है, वो है 3.3 मीटर्स का हाइट है मेरा पास। जस्ट चेंज द कलर टू 3.3 मीटर्स का हाइट है ये, गैप दो एंड जस्ट रिमूव द अंडरलाइन ऑप्शन, ओके।
अब मुझे बीम का डेप्थ बताया कि मेरा बीम का डेप्थ मैंने इनिशियली क्या लिया है, आई हैव टेकन आई थिंक 450 बाई 230 लिया था मैंने डेप्थ, तो डेप्थ इज 450 दैट डिफाइंड सेक्शन प्रॉपर्टीज फ्रेम सेक्शंस, द डेप्थ इज 450, दैट्स व्हाई आई गिव द डायमेंशंस ओवर हियर। आपको पूरा मॉडिफाई शो करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली यू विल अंडरस्टैंड कि 450 का डेप्थ है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा अपना, अगेन आई हैव टू जस्ट चेंज द कलर ओवर हियर। तो कुछ इस तरीके से वेरी क्विकली एंड वेरी इजीली विल ड्रॉ इट। तो ये आएगा, क्या होगा, 0.45 मीटर्स के आसपास का इसका डेप्थ आएगा, ठीक है। तो ये जो बाकी का स्पेस है, जो भी ये आपका स्पेस है, ये आपका बेसिकली ब्रिक वर्क का स्पेस है, राइट। तो ये आपका ब्रिक वर्क का कंप्लीट स्पेस है, जस्ट चेंज इट टू ब्राउन कलर समथिंग लाइक दिस, ओके। तो आपके जो भी ब्रिक्स आएंगे वो कुछ इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, जस्ट चेंज द कलर, ओके। कुछ इस तरीके से आप अपना कंप्लीट ब्रिक्स बनाओगे, कुछ इस तरीके से साइड पे, राइट। आप इस तरीके से ले करोगे सबको, समथिंग लाइक दिस। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका ब्रिक स्पेस बन गया। तो ये जो बाकी का डिस्टेंस है अपने पास, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी द हाइट ऑफ योर ब्रिक वॉल, ओके। तो ये हाइट कितना होगा, 3.3 माइनस 0.45 करो, 3.3 माइनस 0.45, 3.3 माइनस 0.45 करो, you will get 2.85, that is what I have taken here, height, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट, ऑलराइट। तो कुछ इस तरीके से मुझे 13.11 का वैल्यू मिला है। तो ये वैल्यू मुझे अप्लाई करना है हमारे ई टैब्स के अंदर, काफ़ी हाई वैल्यू है ये, बिकॉज इफ यू कम इन सी हियर, अपना विंडोज़ को ओपनिंग भी आता है यहाँ पे, राइट। विंडोज़ को ओपनिंग है, यहाँ वेंटिलेशन को ओपनिंग है, एंड इन सम केसेस यू विल हैव डोर ओपनिंग्स ऑल्सो, ऑल ऑफ दिस कंडीशंस विल बी देयर, राइट। तो आप क्या करते हो जनरली, हम लोग ऑन प्रैक्टिस क्या करते हैं, विल टेक 70% ऑफ द लोड, ओके, विल टेक 70% ऑफ द लोड एंड विल अप्लाई 70%। सो ये 13.11 का हम लोग टेक 70% करते हैं एंड विल अप्लाई द लोड, ओके। बट हियर आई विल अप्लाई द फुल थिंग। तो कैसे अप्लाई करूंगा मैं उसको, आई हैव टू जस्ट सेलेक्ट ऑल दिस फ्लोर्स, सॉरी ऑल दिस बीम्स वन बाय वन। अगेन यहाँ अगर मेन है तो इसको भी मेन वॉल से डिवाइड किया जाएगा, बेडरूम्स को, तो हैव टू कंसिडर इवन द बेडरूम्स एज वेल। कुछ इस तरीके से सारे जितने भी आपके बीम्स हैं, अगेन आई हैव टू डू ऑल स्टोरी हियर, ठीक है। आप ऑल स्टोरी पर हो ताकि यू कैन इजीली सेलेक्ट एवरीथिंग। तो जस्ट गो अहेड एंड सेलेक्ट एवरीथिंग लाइक दिस, जितने भी आपके बीम्स आ रहे हैं, ओके, इवन दीज बीम्स विल गेट सेलेक्टेड। ये वाला भी पार्टीशन के लिए ही था, तो विल जस्ट टेक दिस बीम्स लाइक दिस। यहाँ पे चेक करना पड़ेगा हम लोग को कि ये थिक वाले या ये थिक वाली है, तो जस्ट सेलेक्ट ऑल दोस एज वेल। तो ये वाले भी आप सेलेक्ट करो और ये वाले भी आप सेलेक्ट करो, ओके। लीव द पार्टीशन वॉल्स असाइड, ठीक है। जो भी ये पतले वॉल्स हैं इनको छोड़ के जितनी भी बाकी वॉल्स हैं सबको सेलेक्ट करो। गो फॉर असाइन, गो फॉर फ्रेम लोड्स, गो फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे आना है वॉल लोड के अंदर और अप्लाई करनी है वैल्यू 13 पॉइंट कितना था, 13.11 की वैल्यू अप्लाई करनी है। कभी कभी क्या होता है, कैलकुलेटर होता नहीं है आपके पास, तो यू कैन जस्ट पुट 20 टाइम्स जो भी था आपका 0.23 टाइम्स 2.85 था वो 2.85, सो 20 टाइम्स 2.85 टाइम्स 0.23, ये भी आप कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक ऑन अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके। तो जहाँ जहाँ पे आपका वैल्यू लगना था लग चुका है वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू अप्लाई द लोड्स ऑन दिस ऑल्सो, राइट। तो आप देखो यहाँ पे आपका ऑल स्टोरी वन स्टोरी ऑप्शन नहीं आ रहा बिकॉज ये वैल्यूज आपके नजर आ रहे हैं। तो रिमूव दिस वैल्यूज, क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, इट विल कम बैक, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करो आप। अब ये सारे जो भी आपके इनर में थे इनको सेलेक्ट करो आप, इनर वॉल्स सेलेक्ट करने के बाद गो फॉर असाइन अगेन, असाइन में जाओ, गो फॉर फ्रेम लोड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, गो टू वॉल लोड्स अगेन। एंड इस बार आप क्या करोगे, आई थिंक 0.11 है शायद, 0.15 है पता नहीं, 0.15 टाइम्स डेंसिटी 20 का होगा इंटू 2.85 था शायद, राइट। 2.85 एंटर करो, ये विल बिकम 8.55 के आसपास। क्लिक ऑन अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके। तो कुछ इस तरीके से आप अपना सारा वॉल लोड लगा सकते हो। यहाँ पर भी वॉल लोड आएंगे,
थिंक आई मिस दिस ऑप्शन, यहाँ पर भी आएंगे अपने वॉल लोड्स। तो गो फॉर असाइन फ्रेम लोड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एंड विल गो फॉर 13.11, क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन ओके। ऑलराइट, अब मैं सारा लगा दिया हूँ, तो जितने भी सारे फ्लोर्स थे सब पे ये लोड लग चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अगेन आई हैव टू जस्ट गो फॉर दिस ऑप्शन, गो फॉर 1 story ऑप्शन, ठीक है। आई डायरेक्टली गो फॉर द ग्राउंड फ्लोर ऑप्शन। ऑलराइट, अगर आपको लोड चेक करने ग्राउंड फ्लोर पे, आई कैन जस्ट राइट क्लिक और आप चेक कर सकते हो कि लोड में जाओ एंड लोड कुछ लगा हुआ है। अब ये जो ग्राउंड फ्लोर का लोड है, इट इज सिटिंग ऑन दी सॉइल, तो अगर ये लेंथ जो भी लेवल है आपका, अगर ये मिट्टी पे बैठा हुआ है, तो यू डोंट हैव टू अप्लाई दिस वॉल लोड्स ऑन इट, बिकॉज वट एवर लोड इज कमिंग वो डायरेक्टली मिट्टी पे ट्रांसफर करा जाएगा, राइट। तो सेट ऑल ऑफ दिस, ओके, गो फॉर असाइन अगेन, गो फॉर योर फ्रेम लोड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे मैंने आपसे बताया था आपको, क्रिएट एग्जिस्टिंग लोड पे क्लिक करके अप्लाई करके ओके कर दो इसको यहाँ से, कुछ इस तरीके से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये अगर प्लिंथ आके मिट्टी पे बैठा है, ओनली देन यू कैन रिमूव ऑल दिस वॉल लोड्स, ओके। उसके बाद मुझे वापस टेरेस लेवल पे जाना पड़ेगा, ओके। ये देखो यहाँ पर भी क्या होगा, ये सिचुएशन में भी यू वोंट हैव कंप्लीट वॉल्स लाइक दिस, ओके। अगर आप वाटर टैंक बिठा रहे हो वहाँ पे, तो वाटर टैंक्स ही रहेंगी एंड यू विल हैव हार्डली द हाफ मीटर या फिर 1 मीटर की हाइट पे आप रहोगे जनरली, राइट। तो इसको भी सेलेक्ट करो अगेन, दैट्स व्हाई हैविंग 3D इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन सी क्या सेलेक्ट हुआ है क्या सेलेक्ट नहीं हुआ है। गो फॉर असाइन अगेन, असाइन में जाके गो फॉर फ्रेम्स डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। दिस टाइम व्हाट आई विल डू इज, हमारा जो हाइट होगा इट विल बी 1 मीटर, राइट। तो आई विल टेक 20 डेंसिटी इनटू लेट द वॉल बी थिक ओनली 0.23, हाइट होगा 1 मीटर के आसपास, तो 4.6, इसको अप्लाई करके ओके करो, ठीक है। तो जो भी आपका यहाँ पे वाटर टैंक बैठा रहा है, बैठाने के बाद यू हैव दिस मच स्पेस, यू कैन डू दिस। तो अभी मैं नीचे आता हूँ, ममटे लेवल से नीचे आता हूँ एंड यहाँ पे देखो अगेन इनर वॉल्स पे देयर बी नो लोड एज सच, बिकॉज देयर बी नो इनर वॉल्स ऑन द टेरेस लेवल, राइट। टेरेस लेवल पे क्या होता है आपका, बस पेरीफेरी पे एक वॉल होता है, बस उतना ही। तो गो फॉर असाइन एंड आप यहाँ से क्या कर सकते हो, असाइन पे जाके फ्रेम लोड्स पे जाके गो फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वॉल लोड्स में टेरोड एग्जिस्टिंग पे आप डिलीट कर दो इसको कुछ तरीके से, ओके। डिलीट करने के बाद दे कैन जस्ट कम एंड जस्ट सेलेक्ट ऑल द पेरिफेरी ओवर हियर लाइक दिस, इसको भी सेलेक्ट करो आप, इस तरीके से इसको भी सेलेक्ट करो, ओके। सेलेक्ट करने के बाद व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो फॉर योर असाइन ऑप्शन अगेन, असाइन पे जाओ, गो फॉर फ्रेम लोड्स, गो फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड, और यहाँ पे क्या करोगे आप, वॉल लोड को 4.6 करके अप्लाई करके आप इसको ओके करोगे, ठीक है। अब मुझे सारे लोड्स देखने एक बार में, तो शो ऑल ऑब्जेक्ट्स करोगे, इसको नॉर्मल कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो इसको नॉर्मल कर दो। अब मुझे सारे लोड्स यहाँ पे देखने हैं, तो ये 2 ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। ये देखो, ये होगा शेल लोड्स के लिए, ये हो गया आपका फ्रेम लोड्स के लिए। फ्रेम लोड्स अप्लाई करो एंड गो फॉर वॉल लोड्स, क्लिक ऑन अप्लाई एंड यू कैन सी ऑल द लोड्स आर देयर। तो कुछ इस तरीके से आपका लोड एप्लीकेशन होगा आपके गिवन प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। ऑलराइट, ये सब करने के बाद आप कंट्रोल एस करके फाइल सेव करो। फाइल सेव करने के बाद यू कैन गो फॉर एनालाइज चेक मॉडल पे आते हैं एंड वी कैन चेक फॉर 1 mm। अगर कोई हम लोग मिस्टेक किए हैं मॉडलिंग के अंदर, तो डेफिनेटली वी कैन फाइंड आउट ओवर हियर बिफोर वी रन द एनालिसिस। तो कोई एरर आए नहीं यहाँ पे। अगेन एनालाइज चेक मॉडल, अभी 10 mm पे करेंगे हम लोग चेक, क्लिक ऑन ओके। तो अगेन देयर इज नो वार्निंग, तो इट इज वेल एंड गुड कि हम लोग इसको रन कर सकते हैं अभी यहाँ से। तो मैं इसको फाइल को सेव करता हूँ बाद में, अभी रन करते हैं इसको। सो रन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, विल जस्ट गो फॉर आवर वेरी फर्स्ट चेक, जो कि होता है डिफॉर्मेशन का। यहाँ पे आते हैं, अभी कॉम्बोज बनाए नहीं हम लोगों ने। आपको अनलॉक द मॉडल फॉर अ सेक, हैव टू क्रिएट कॉम्बिनेशंस, डिफाइन लोड कॉम्बिनेशंस में जाते हैं हम लोग, ऐड न्यू कॉम्बो करते हैं। आई विल डू डेड लोड प्लस लाइव लोड कॉम्बो करता हूँ मैं। डेड लोड, यहाँ पे लाइव लोड आएगा, तो उसके बाद 4 फिनिशिंग सीलिंग प्लास्टर आएगा, उसके बाद आएगा वॉल लोड, ठीक है। तो 4 लोड्स हैं, क्लिक ऑन ओके। ऐड न्यू कॉम्बिनेशन करते हैं, 1.5 टाइम्स ऑफ डेड लोड प्लस लाइव लोड करते हैं यहाँ से। तो अगेन आई जस्ट मेक इट 1.5 ओवर हियर। उसके बाद यहाँ पे आके ऐड 4 बार, विल जस्ट गो फॉर लाइव लोड हियर, फ्लोर फिनिशिंग प्लास्टर एंड वॉल लोड। तो ये आएगा 1.5 एंड ये होगा 1.5 के आसपास एंड क्लिक ऑन ओके। उसके बाद 1.5 टाइम्स ऑफ डेड लोड प्लस लाइव लोड एंड नॉर्मल डेड लोड प्लस लाइव लोड। दिस इज बेसिकली हमारा नॉर्मल जो भी सर्विस लोड होता है एंड फैक्टर लोड होता है, अनफैक्टर्ड एंड फैक्टर्ड लोड। नाउ क्लिक ऑन ओके। नाउ विल रन द एनालिसिस अगेन।
करने के बाद विल गो फॉर आवर डिफॉर्म शेप, कॉम्बिनेशन में आते हैं, विल गो फॉर जो होता है अनफैक्टेड, अनफैक्टेड पे भी चेक अवर डिफ्लेक्शन जनरली, राइट। तो यूज इट भी करेंगे, अप्लाई करेंगे एंड विल क्लिक ऑन ओके। तो देखो हम लोग को मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो आ रहा है वो -6.50 तक आ रहा है, राइट। वी गो फॉर द डिफ्लेक्शन ऑप्शन, ये क्या है, ये एमएम में है, ठीक, काउंटर रेंज जो है वो एमएम में है। तो हमारी लिमिट होती है 20 से 25 एमएम तक की लिमिट होती है हमारी। तो दिस इज वेल एंड सेफ इन दैट कंडीशन, राइट। तो उसके बाद उसको क्लोज करते हैं। अगर आपको एस एफ डी बी एम डी चेक करनी है तो वेरी इजीली यू कैन चेक एस एफ डी बी एम डी, अगेन कॉम्बिनेशन जाते हैं। अगर डिफ्लेक्शन चेक करना है तो विल चेक फॉर अनफैक्टेड केस, राइट। तो इसको अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद अब कोई भी आप बीम उठाओ, वहाँ पे चेक करो कि इसका एब्सोल्यूट डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है। इसका आ रहा है ऑलमोस्ट 6.175 mm के आसपास का आ रहा है। जनरली अगर 10 mm के अंदर है इट इज़ वेल एंड फाइन, ओके। 20 mm तक पीपल गो, बट अगर 10 mm के अंदर है इट इज़ वेल एंड फाइन, ठीक है। तो इसका एस एफ डी बी एम डी आप चेक कर सकते हो कि क्या कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑलराइट। तो उसके बाद हमने अपना एस एफ डी चेक किया। अगर आप कुछ और चेक करना है, यहाँ से एक्चुअल फोर्सेस चेक करने हैं, तो यहाँ पे उसको एक्टिव करो, एक्चुअल फोर्सेस पे जाओ, क्लिक ऑन अप्लाई करो। तो जितने भी एक्चुअल फोर्सेस हैं यू कैन चेक। बहुत बारी क्या होता है, अगर आप मिस्टेक कहीं पे एक्स्ट्रा लोड लगा दिए हो तो इट विल कम आउटसाइड, ठीक है। जस्ट शो वैल्यूज, अप्लाई करो, तो यू कैन सी ऑल दिस वैल्यूज, राइट। कहीं कहीं पे मैच नहीं करेगा ये, तो यू विल बी एबल टू टेल कि ओके यहाँ पे कुछ एक्सेस लोड लगा दिया है मैंने, ऐसा कुछ करके, ओके। अगेन इसके लिए अलग से एक्सेल शीट आती है हमारे पास। विल टेक वन कॉलम, मैनुअली हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि उसका स्लैब का विड्थ कितना है, कितना लोड लगाया स्लैब पे, एंड द मैनुअल कैलकुलेशन शुड मैच विद द वैल्यूज इन ई टैब्स, ओके। तो वो एक प्रोसीजर होता है ऑन साइड। बहुत लोग प्रैक्टिस नहीं करते, बहुत लोग करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द पीपल हु आर डूइंग इट। तो हमने क्या किया, अभी हमने बेसिकली हमारा डिफ्लेक्शन चेक किया, डिफॉर्म शेप में गया, स्लैब चेक किया, स्लैब में 6.5 के आसपास का वैल्यू आ रहा था। अप्लाई करो, क्रॉस चेक करते हैं और एक बार इसको, तो -6.5 तक का मैक्सिमम वैल्यू जा रहा है वो वहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से वैल्यू आ रही है यहाँ पे। उसके बाद हमने एस एफ डी बी एम डी चेक करा, टू जस्ट गो फॉर दी ऑप्शन ऑफ एस एफ डी बी एम डी ओवर हियर एंड यू कैन चेक। बहुत बारी क्या होता है, ये ऑप्शंस नहीं मिलता आपको, तो बस आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है एंड जस्ट सिलेक्ट दिस थिंग्स, ओके। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो इट विल गो अवे, जस्ट ब्रिंग इट बैक, इट विल कम लाइक दिस, ओके। तो जस्ट चेक, ऑलराइट। तो ये आप स्टेप्स जिससे आपको मिल जाएंगी। इफ यू डोंट गेट देम ओवर हियर यू कैन गो फॉर डिस्प्ले ऑप्शन, डिफॉर्म शेप चेक कर सकते हो आप, यहाँ पे आके एस एफ डी बी एम डी चेक कर सकते हो आप, ठीक है। लाइक दिस यू कैन चेक थिंग्स। अब आते हैं फाउंडेशन लेवल की तरफ, तो वी गो फॉर द फाउंडेशन लेवल फ्रॉम हियर एंड यहाँ पे आपको रिएक्शंस मिलेंगी देखने के लिए। टैबलेट में जाओ, ओके, क्लिक ऑन अप्लाई, तो यू कैन सी ऑल दिस फोर्सेस, कुछ इस तरीके से सारी फोर्सेस देखने को मिलेंगी आपको। जस्ट इट इज आई थिंक रिफ्रेश कर रहा है ये, इसलिए कुछ इस तरीके से आ रही है वैल्यू। आई कैन जस्ट आई जस्ट शो इट टू यू ओवर हियर। अप्लाई करते हैं इसको यहाँ से, ओके, ऑलराइट। तो इफ यू कम ओवर हियर, होवर ओवर इट, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा उसके बारे में, ओके। अगर आप आरओ में चाहते हो तो आरओ में भी आपको वैल्यू मिल जाएगी कि आपकी किस डायरेक्शन में कितना आपको मूवमेंट आ रहा है। बहुत बारी क्या होता है, बच्चों समझ में नहीं आता है कि एफ एक्स किस डायरेक्शन में बेंड हो रहा है, एफ आई के डायरेक्शन में बेंड हो रहा है। तो यू कैन जस्ट कम एंड चेक इट आउट लाइक दिस ऑल्सो। सो यू कैन सी हियर, इफ आई गो फॉर एरोज अगेन एंड हिट दिस, अगर मैं एफ एक्स रखता हूँ एंड एफ फाइव एंड एफ जेड आई जस्ट रिमूव, सॉरी एफ जेड रखता हूँ, एफ एक्स एंड एफ आई रिमूव, तो यू कैन सी ऑल दिस वैल्यूज, ठीक है, कि इस तरीके से आपको इस तरह का वैल्यू आ रहा है, ऑलराइट। So once all of this is done, you're happy with all the values that you have got and you're confident कि कहीं पे कुछ फेल नहीं कर रहा है, then what do? You go for design option. आप उसको डिज़ाइन करोगे, इसमें भी थोड़ी चीज़ें हैं जो हमको करनी पड़ती हैं। just run the design and see what happens. Okay, I'll go for the above view, 4th floor 5th floor पे आता हूँ मैं, कुछ इस तरीके से, and you can see आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। वेरीफाई ऑल मेंबर्स पास करूँगा मैं यहाँ से, ऑल द मेंबर्स आर डिज़ाइन पास डिज़ाइन चेक, ओके। यहाँ पे आओ, डिस्प्ले डिज़ाइन पे जाओ, गो फॉर रिबार परसेंटेजेस, अप्लाई करो इसको यहाँ से, एंड आपके जितने भी कॉलम्स हैं, कॉलम्स का आप चेक करो कि ये इट इज़ नॉट एक्सीडिंग 2.7%। बहुत लोग 2.8 भी चाहते हैं, 3 भी जाते हैं, बट इफ इट इज़ गोइंग मोर देन 2.7% इन माई एक्सपीरियंस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट द वर्क डन ऑन साइड। यहाँ पे 2.79 के आसपास कुछ वैल्यू जा रही है यहाँ पे। अगर वैल्यू बहुत छोटी है, गो फॉर ऑप्शन ग्राफिक प्रेफरेंसेस, यहाँ से आप इसको बस इंक्रीज कर दो, इसको 10 कर दो और इसको 6 के आसपास कर दो, okay. What will this do is this will increase the sizes for you, and अगर it is too crowded, you know what you have to do, right? Go to select object type, आप बस कॉलम सेलेक्ट करो, यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करो एंड क्लिक ऑन शो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ओनली। इससे क्या होगा कि आपके पास कॉलम नजर आएंगे, एंड इफ एनीथिंग इज गोइंग मोर देन 3% और समथिंग, यू कैन कम एंड चेंज इट, यू कैन जस्ट कम एंड चेक इट, एंड इसको आप साइज इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू,
ऑलराइट, तो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कंप्लीट प्रोजेक्ट को आप कैसे अप्रोच करोगे। ओके, इसको हम लोग ग्रिड से शुरू किए थे एंड बाय द एंड ऑफ थर्ड और फोर्थ क्लास वी हैव कम ओवर हियर। ऑलराइट, एंड बिफोर आई वाइंड अप, यू कैन सी हमारे पास 50% कूपन कोड चल रहा है अभी के लिए ई टैप्स एफ आर सी डी सी पे और नॉर्मल ई टैप्स पे भी। ई टैप्स एफ आर सी डी सी के अंदर आओगे आप, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर हियर। कंटेंट में देखो आप, तो हमारे पास ई टैप्स सेफ आर सी डी सी इंस्ट्रक्शन गाइड वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। देखो इनिशियली इसमें 5 से 6 मॉडल थे, राइट, इसमें ऑलरेडी 5 से 6 मॉडल थे। रिसेंटली मैंने क्या किया है, आई हैव एडेड वन मोर ऑप्शन टू दी मिक्स। ओके, कंटेंट में देखो आप, अभी रिसेंटली मैंने क्या किया, आई हैव एडेड IIT का एक प्रोजेक्ट मैंने ऐड कर रखा है। ओके, करीब करीब 12 से 13 फाइल्स हैं इसके अंदर, एवरीथिंग इज देयर। जैसे मैं अभी हम लोग ग्रिड से शुरू किए थे, ग्रिड से लेके इसमें एनालिसिस, डिजाइन और डिटेलिंग भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। ठीक है, जब तक आप सबमिशन ड्राइंग्स नहीं बनाते हो, योर क्लाइंट इज नॉट गोना पे यू। दिस वाज वन थिंग द स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी। तो रिसेंटली मैंने 4 आवर्स का अपडेट कर रखा है सॉफ्टवेयर के अंदर, एंड नाउ यू कैन कम एंड अंडरस्टैंड एंड लर्न दिस ऑल्सो। ओके, सो इसके अंदर ऑलरेडी 5 to 6 प्रोजेक्ट्स हैं। सेफ के अंदर हमने स्टाफ फुटिंग वगैरह बहुत कुछ इसके अंदर हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, ट्राइपोजल फुटिंग वगैरह वगैरह। ठीक है, पाइल फुटिंग भी है, सब कुछ है इसके अंदर, राइट। तो आपको 1000 रुपीज़ के अंदर अंदर आपको 3 कोर्सेज मिलेंगी, ई टैप, सेफ एंड RCTC। ओके, मार्केट में कहीं और पे इस प्राइस पॉइंट पे 3 अलग अलग सॉफ्टवेयर आपको नहीं मिलते हैं, राइट। आपको बस यहाँ पे आके अप्लाई करना है एंड 1000 रुपीज़ के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको ई टैप, सेफ, RCTC कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको कि स्टार्ट टू फिनिश आप प्रोजेक्ट कैसे हैंडल करते हो ऑन साइट। Okay, so if you're interested, please go check out the content and you can purchase the course and you can start learning. All right, see you guys in the next class. Thank you.